पुनः स्वागत है। जो पहले वाला वीडियो बनाया था, जिला दर्शन के लिए जो पहला वीडियो बनाया था, उसमें मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाने के कारण वो वीडियो आधी रह गई थी। इसलिए अब हम बचे हुए भाग को पूरा करेंगे। इसमें हम आज सिरोही के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कल या जो पहले वाला वीडियो है उसमें सिरोही पर आकर के रुक गया था। अब हम सिरोही से कंटिन्यू करेंगे। सिरोही RJ38 इसके RTO कोड है। सिरोही का अर्थ होता है सिर काटने वाली। सिरोही का प्राचीन नाम अर्बुद पर्वत था। इसे कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शिवपुरी कहा जाता है। सिरानव पहाड़ी या सरन की पहाड़ियों के नाम पर इसे सिरोही कहा गया। शासन यहाँ पर मौर्य, हूण, परमारों, प्रतिहारों व सोलंकी देवड़ा चौहानों द्वारा किया गया। अब आबू रोड में माउंट आबू है, जो बम्बई प्रांत में आते थे पहले 26 जनवरी 1950 को, और देलवाड़ा जो देलवाड़ा है उसे राजस्थान प्रांत में 1 नवंबर 1956 को जोड़ा गया। इस तरह से सिरोही का 2 बार एकीकरण हुआ है राजस्थान में। प्रमुख मेले सिरोही में जो भरते हैं वो हैं इस प्रकार हैं। सारणेश्वर महादेव का मेला जो सिरोही में भरता है, जो महाशिवरात्रि के दिन भरता है, और महाशिवरात्रि होती है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। गौतम ऋषि का मेला चोटीला गांव में भरता है। गौर मेला सियावा सिरोही में, जबकि नक्की झील का मेला माउंट आबू में भरता है। और जो नक्की झील है वो गरासिया जनजाति के लिए पवित्र झील मानी जाती है। माता का मेला सिरोही में भरता है। मार्कंडेश्वर मेला अंजारी मेला है, जो गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार है। सिरोही में मालवी कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे। और राजस्थान का प्रथम इंटरनेट कैफ़े भी आबू रोड में ओपन हुआ, जो सिरोही में है। कैमिलोन नामक गिरगिट पाया जाता है आबू पर्वत पर, जो गिराडा या हाड़ा डूला कहलाता है, जिसका अर्थ होता है आलसी प्राणी। प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो माउंट आबू में है, जबकि शिरानव शिरणवाया छारण की पहाड़ियाँ सिरोही में स्थित हैं। देवांगन घाटी सिरोही में है, और कोडरा बांध भी सिरोही में स्थित है। भैंसासा सिंचाई परियोजना का संबंध सिरोही से है। 3 भैंसों की प्रतिमाएं आबू पर्वत पर विद्यमान है। प्रमुख मंदिर सिरोही में इस प्रकार हैं। देलवाड़ा का जैन मंदिर जो आबू पर्वत पर स्थित है। 11वीं से 13वीं सदी के मध्य इसका निर्माण हुआ। सोलंकी कला में निर्मित है, जबकि नागर शैली में निर्मित सोलंकी लोग राजपूतों ने बनवाया होगा। कर्नल जेम्स टोड के कथन के अनुसार ताजमहल को छोड़कर यह देश की सबसे सुंदर इमारत है। 5 श्वेतांबर जैन मंदिर का समूह है यहाँ पे, जबकि एक दिगंबर जैन मंदिर है माउंट आबू के ऊपर बना हुआ है ये आबू पर्वत पर, जिसमें एक तो दिगंबर जैन मंदिर है, 2 विशाल मंदिर हैं, और 3 अनुपूरक मंदिर हैं। ये जो 3 अनुपूरक मंदिर हैं इनमें सोमन पीतल लगा हुआ है आदिनाथ मंदिर में, इसलिए इसको पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। इसी में देखो दिगंबर जैन मंदिर है, जहाँ राणा कुंभा के काल में निर्मित हुआ, इसको कुंथुनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है। जबकि विमल वसाई जैन मंदिर को विमल शाह द्वारा निर्मित किया गया, और ये आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। इसके बाद जो ये विमल वसाई जैन मंदिर है इसको प्राथमिक मंदिर कहा जाता है। इसके वास्तुकार हैं कीर्तिधर, यानी कि कीर्तिधर क्या थे, इसके इंजीनियर थे। अब जो दूसरा विशाल मंदिर है वो है लूणवशाही जैन मंदिर, ठीक है। इसको तेजपाल वास्तुपाल मंदिर भी कहते हैं, जो नेमिनाथ को समर्पित है, ठीक है। इसके वास्तुकार हैं देवरानी जेठानी के गोठान, पता नहीं समझ में नहीं आया साहब, सॉरी। अब एक मंदिर है जो 108 पीतल से निर्मित है। 3 अनुपूरक मंदिर में एक मंदिर तो है चौमुखा जैन मंदिर जो पंचायतन शैली में निर्मित है, एक है आदिनाथ या पीतलहर मंदिर, और एक है महावीर स्वामी का मंदिर। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं रसिया बालम का मंदिर। आबू पर्वत पर एक रसिया बालम का मंदिर है जो कुंवारी कन्या का मंदिर है। इसमें 2 पाषाण मूर्तियां हैं, एक रसिया की और एक बालम की। जो रसिया है वो युवती है, और जो बालम है वो युवक है। जो बालम है उसके हाथ में क्या है, विष का प्याला, जहर का प्याला है। इसके बाद आते हैं सारणेश्वर मंदिर पे, जो सिरणवाया सारणी पहाड़ी पर है। देवड़ा चौहान वंश के कुल देवता हैं। दूधिया तालाब के निकट है यह, और सारणेश्वर महादेव मेला भरता है महाशिवरात्रि को। ऋषिकेश मंदिर है आबू पर्वत पर, भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण राजा अम्बरीश ने करवाया। अमरावती नगरी का उद्गम ऋषिकेश मंदिर है, और जबकि राजा अम्बरीश के यहाँ 14 वर्षों तक तप किया ऋषिकेश मंदिर में।
किरोड़ी ध्वजा का सूर्य मंदिर देवांगन घाटी पर है। ये भगवान सूर्य को समर्पित है। यहाँ पे सूर्य की रथ यात्रा निकाली जाती है। अर्बुदा माता का मंदिर जो माउंट आबू में है। आबू की आराध्य देवी है अर्बुदा माता, जबकि परमाणु की कुल देवी है और राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से अर्बुदा माता को जाना जाता है। मूर्ति भूतल से प्रकट हुई थी, यानी कि धरती को चीरते हुए, पृथ्वी को चीरते हुए अर्बुदा माता की मूर्ति प्रकट हुई। लख 84 84 लाख योनियों के पद चिन्ह है आबू पर्वत सिरोही पर। मुनि वशिष्ठ का आश्रम या यज्ञ कुंड या अग्निकुंड कह लें, आबू पर्वत पर ही है। हमने सुना होगा कि मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 जातियों ने जन्म लिया या प्रकट हुई। उसमें एक प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों का विवरण मिलता है। हाथी गुफा या चंपा गुफा है। 1891 में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे। आबू पर्वत पर विद्यमान है। जो बाजना गणेश है सिरोही में, जबकि नृत्य गणेश कहाँ मिलता है? अलवर में। तलवारों के लिए प्रसिद्ध है सिरोही। मीरपुर गांव है, वहाँ पे जैन मंदिर है, और ये जैन मंदिर है जो भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है जो सिरोही में स्थित है। इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। आबू पर्वत, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी आबू पर्वत को। शेर जो अरावली पर्वतमाला की एक चोटी है, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है जो सिरोही में विद्यमान है। अब हम सिरोही के बाद पढ़ेंगे बूंदी, जिसका RTO कोड है RJ08। बूंदी को बूंदी मीणा के नाम पर बूंदी कहा गया। बूंदा मीणा के पुत्र जैता को हाड़ा चौहान देवा ने हराकर हाड़ा वंश की स्थापना की। यहाँ बूंदी का उपनाम छोटी काशी व बावड़ियों की नगरी के साथ नगरी मिलता है, जबकि रणकपुर लेख में प्राचीन नाम वृंदावती मिलता है। अब बूंदी के 2 पार्ट हैं, एक उत्तर पूर्व, एक दक्षिण पश्चिम। जो उत्तर पूर्व है ये सूरसेन जनपद का अंग है, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, जबकि पश्चिम दक्षिणी क्षेत्र को 52-42 क्षेत्र कहा जाता है। प्रमुख मेले बूंदी के इस प्रकार है। कजली तीज का मेला बूंदी में जो भरता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, इस दिन बड़ी तीज होती है। बीजासन माता या इंद्रगढ़ माता का मेला इंद्रगढ़ बूंदी में भरता है बैसाख पूर्णिमा को, और चैत्र नवरात्रा व अश्विनी नवरात्रा को, यानी कि 3 बार भरता है। केशवराय पाटन बूंदी का प्राचीन नाम पाटन है, जिसे आराम पट्टनम भी कहा जाता है। केशवराय जी का मंदिर, अंजनी माता का मंदिर, हनुमान जी का, भगवान राम का मंदिर होने के कारण इन मंदिरों का निर्माण हाड़ा शासक शत्रुसाल ने कराया। 84 खंभों की छतरी बूंदी में विद्यमान है जो देवपुरा गांव में है। इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने कराया 1683 ईस्वी में धाई भाई देवा की स्मृति में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है जो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। निर्माण 18वीं सदी में के पूर्वार्ध में नाथावती द्वारा कराया गया। नाथावती अनिरुद्ध की पत्नी है। एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी भी रानी जी की बावड़ी है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग का जो डिजाइन है या आकार है वो तारे के समान है। इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने कराया। इसके अंदर 3 महल है। पहला है रंगशाला या चित्रशाला, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने कराया। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है किसको? रंगशाला या चित्रशाला को। दूसरा है रतन दौलत दरीखाना महल, जो बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था। और अनिरुद्ध महल है तीसरा। बूंदी समाप्त। अब हम पढ़ेंगे धौलपुर के बारे में। RTO कोड है RJ11। धौलपुर की स्थापना 11वीं सदी में तोमर वंशी शासक धवलदेव द्वारा कराई गई। इसे धवलपुरी या धौलापुरी कहा गया। अब प्राचीन नाम इसका कोठी भी मिलता है। 17 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना। धौलपुर का क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। धौलपुर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। अंगोई बांध है धौलपुर का सबसे बड़ा बांध, जो पार्वती नदी के किनारे स्थित है, जबकि राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध भी यही है, पार्वती नदी पर बना हुआ है। नैरो गेज ट्रेन राजस्थान में यह ट्रेन केवल धौलपुर जिले में चलती है। इस ट्रेन को बच्चा ट्रेन भी कहा जाता है, यानी कि इसकी लाइन थोड़ी छोटी होती है। धौलपुर मिलिट्री स्कूल स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुआ। ये देश की 5वीं मिलिट्री स्कूल धौलपुर में स्थापित हुई, जो 1962 में स्थापित हुई। स्वतंत्रता के बाद स्थापित भारत की मिलिट्री स्कूल है ये। सिलाना गांव राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है जो धौलपुर में विद्यमान है।
धौलपुर की राजा खेड़ा तहसील में है ये। धौलपुर का उपनाम रेड डायमंड सिटी, दक्षिण का द्वारगढ़ या पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है। देखो, प्रवेश द्वार के नाम से भरतपुर को जाना जाता है, लेकिन पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर, क्योंकि धौलपुर अलग हो गया, अब सबसे पूर्व में धौलपुर ही पड़ता है, इसलिए इसे पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। जैसे सिंह द्वार के नाम से अलवर को जाना जाता है, जबकि पूर्व के सिंह द्वार की बात आए तो भरतपुर। प्रमुख मेले धौलपुर में इस प्रकार हैं। सैपऊ महादेव का मेला सैपऊ में, मचकुंड मेला मचकुंड में। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है, जबकि तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थराज का मेला मचकुंड में भरता है। 12 भाइयों का मेला बाड़ी कस्बे में भरता है। अब प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं धौलपुर में। सैपऊ महादेव मंदिर सैपऊ में, जो पार्वती नदी के किनारे है, यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। राधा बिहारी मंदिर धौलपुर में भगवान कृष्ण का मंदिर है। जबकि महाकालेश्वर मंदिर सर मथुरा धौलपुर में, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसी प्रकार मचकुंड है जो धौलपुर में, इसे गंधमादन पर्वत पर स्थित है। ये तीर्थराज का मेला भरता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। यहाँ पर नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। 4 मार्च 1662 में गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे आए थे, सिंह शिकार गुरुद्वारा, इसलिए यहाँ पे मचकुंड में सिंह शिकार गुरुद्वारा भी बना हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए थे और गुरु गोविंद सिंह का संबंध सिख धर्म से है, और सिख धर्म में क्या होता है गुरुद्वारा, तो यहाँ पे सिंह शिकार गुरुद्वारा भी बना हुआ है। घंटाघर या निहाल टावर धौलपुर में, जिसका निर्माण का आरंभ तो कराया था निहाल सिंह ने 1880 ईस्वी में, जबकि पूर्ण राम सिंह ने करवाया था 1910 ईस्वी में, अर्थात 30 साल में जाकर के यह पूर्ण हुआ है। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है निहाल टावर। इस पर लगी घड़ी का निर्माण इंग्लैंड में किया गया था, ऐसा माना जाता है, क्या है ही इंग्लैंड में बनी हुई घड़ी है जो धौलपुर में लटकी हुई है। जुबली हॉल धौलपुर में महाराजा उदयभान सिंह ने जॉर्ज पंचम की सिल्वर जुबली पर सन 1935 में जुबली हॉल का निर्माण करवाया। गजरा का मकबरा धौलपुर में है। महाराजा भगवंत सिंह ने अपनी प्रेमिका गजरा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। जार जरीना का मकबरा धौलपुर में, इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। शेरगढ़ का किला धौलपुर, एक शेरगढ़ का किला कहाँ है, बूंदी में, एक कहाँ है, धौलपुर में। इसका निर्माण मालदेव ने कराया, पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाही मस्जिद है यहाँ पे, जबकि हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे तोप रखी हुई है जिसका नाम है हुंकार तोप। तालाब शाही धौलपुर पे है, जहाँ खानपुर महल बना हुआ है, और खानपुर महल तालाब शाही के किनारे बना हुआ है, जिसका निर्माण सुलेह खान ने करवाया। दमोह जलप्रपात बाड़ी कस्बे में है, जो प्राकृतिक जलप्रपात है, यानी कि प्रकृति द्वारा ही निर्मित है ये। सीकर का जो आरटीओ कोड है RJ23 है। सीकर NH 11 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 11 पर। पुराना नाम सीकर का वीरभान का बास है। स्थापना 1687 में हुई, शिव सिंह के द्वारा की गई। सीकर में के मध्य में एक घंटाघर स्थित है, जिसके चारों ओर गीदड़ नृत्य का आयोजन होता है। सीकर शेखावटी के अंतर्गत आता है। शेखावटी में झुंझुनू सीकर चोरू आते हैं। प्रमुख हवेलियाँ सीकर में इस प्रकार है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में, बैजनाथ रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर में, नंदलाल देवरा की हवेली सीकर में, जबकि कोडिया और राठी की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। पोद्दारों की हवेली सीकर में है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है सीकर से। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला सीकर है, जबकि किरडोली गांव सीकर में है, जहां ऑस्ट्रेलियाई पक्षी सेमू पालन के लिए प्रसिद्ध है। गुहाला गांव पुरातात्विक स्थल है सीकर में, जबकि देश का प्रथम सप्त गौ माता मंदिर रहवासा सीकर में है। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र सीकर में स्थापित किया गया है। सीकर के प्रमुख मेले कुछ इस प्रकार हैं। खाटू श्याम जी का मेला खाटू ग्राम में, खाटू ग्राम रिंगा सीकर में है। और खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई एक दंत कथा इस प्रकार है कि खाटू श्याम जी वही इंसान है जो महाभारत काल में 3 बाण लेकर के आए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं 3 बाण से ही ये पूरी सृष्टि को जीत सकता हूँ। 3 बाणधारी की जय, शीश के दानी की जय, जय श्री श्याम। जीण माता का मेला कोछोर गांव रहवासा सीकर में भरता है, जो वर्ष में 2 बार भरता है, चैत्र और अश्विनी नवरात्रा को। शाकंभरी माता सिकराय गांव में है, इसे सिकराय माता भी कहा जाता है, कि ये खंडेल वालों की कुल देवी है। खंडेल वालों की कुल देवी शाकंभरी माता। बालेश्वर मेला बालेश्वर गांव सीकर में भरता है, जबकि हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में है। ये ध्यान रखें, अगर केवल हर्ष की पहाड़ी आए तो सीकर बताना है, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ी आए तो अलवर पे टिक करना है।
प्रमुख मेले सीकर में इस प्रकार हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू सीकर में, यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। यह बर्बरीक का मंदिर है जिसे श्री कृष्ण ने कहा था कि आपकी कलयुग में मेरे नाम से पूजा होगी। शीश के दानी श्याम वर्णित प्रतिमा है। भगवान श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण की मुखाकृति दाढ़ी मूछ युक्त समन्वित प्रतिमा है। जीण माता का मंदिर कोशोर गांव रेवासा सीकर में। शेखावटी के मीणाओं की कुलदेवी जीण माता। चौहान वंश की कुलदेवी जीण माता। अढ़ाई प्याला भोग चढ़ता है। बकरे की प्रतीकात्मक रस्म होती है। राजस्थानी लोकगीतों में सबसे बड़ा लोकगीत जीण माता का ही, अर्थात सबसे बड़ा राजस्थानी लोकगीत जीण माता का है। अष्टभुजा प्रतिमा है। तांत्रिक सिद्ध पीठ है। भवराथल सीकर में मधुमक्खियों को देवी माना जाता है। त्रिवेणी तीर्थ स्थल अजीतगढ़ गांव के निकट सीकर में स्थित है। गंगा माता का मंदिर भी है यहाँ पे। शाकंभरी माता का मंदिर सकराई गांव सीकर में, इसे सकराई माता भी कहा जाता है। हर्षनाथ का मंदिर हर्ष की पहाड़ियों पर हर्षनाथ प्रशस्ति लगी हुई है। यहाँ पे लिंगोद्भव प्रतिमा है। निर्माण हुआ राजा हट्टड़ के द्वारा एक शैव आचार्य के रूप में। इसका निर्माण लगभग 956 ईस्वी को हुआ। सार्जेंट ईडीन 1834 ईस्वी में इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय सार्जेंट ईडीन को हो जाता है। लक्ष्मणगढ़ सीकर राव लक्ष्मण सिंह द्वारा स्थापित। राव लक्ष्मण सिंह ने बेट की पहाड़ी पर लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। इसके बाद आता है फतेहपुर सीकर। फतेहपुर नगर व दुर्ग का स्थापना फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा की गई। फतेहपुर दुर्ग तेलिन का महल है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो अफगानी या पठानी शैली से निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो पठानी शैली में निर्मित है फतेहपुर दुर्ग है। सरस्वती भंडार पुस्तकालय है यहाँ पे, और धनपतियों का शहर भी कहा जाता है इसे। रामगढ़ सीकर में है जिसे सेठों का नगर कहा जाता है, और इसकी स्थापना चूरू के सेठों द्वारा की गई। खंडेला सीकर कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला सीकर से है, जो सलमा और सितारों का नगर कहलाता है। कांतली नदी राजस्थान की आंतरिक अपवाह प्रणाली की सबसे बड़ी नदी है। और कांकनी नदी आ जाए, कांकनी न आ जाए तो सबसे निम्नतम यानी कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी है, जबकि सबसे लंबी कांतली है। खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बलेखंड सीकर में है जो देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग संचालित है। ठीक है, ये बकरी शेखावटी नस्ल की बकरी मिलती है जिसके सींग नहीं होते, अर्थात बिना सींग वाली बकरी बलेखंड, बिना सिंह की बकरी सीकर। संत बुद्धगिरी की मेडी है। फतेहपुर के निकट संत बुद्धगिरी ने 12 वर्षों तक हिंगलाज माता की तपस्या की। संत बुद्धगिरी की समाधि भी यहीं पे स्थित है सीकर में। कवि समर्थदान सीकर से संबंधित है, जो राजस्थान का प्रथम पत्रकार हुआ। सम्मान बाई की जन्मस्थली भी सीकर है। मत्स्य संघ की मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक सीकर जिले में है। रेवासा झील व कोछोर झील सीकर में, जो खारे पानी की झील है। प्रीथमपुरी झील सीकर जिले में स्थित मीठे पानी की झील है प्रीथमपुरी झील। ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल कोठियारी गांव सीकर में है। सीकर की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल विद्यालय के नाम से भी ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल का नाम आता है। बीकानेर का शार्दुल खेल विद्यालय राजस्थान का प्रथम खेल विद्यालय है। अब हम पढ़ेंगे जोधपुर के बारे में। जोधपुर 12 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा बसाया गया। राव जोधा जी का फालसा भी कहा जाता है, इसका प्रारंभिक नाम है, क्योंकि एक छोटे से बाउंड्री के अंदर जोधपुर बसाया गया था, जो मेहरानगढ़ के अंदर बसाया गया। इसे जोधाना कहा जाता है, जबकि 10 मई 1933 को जोधपुर की स्थापना हुई। उपनाम जोधपुर का सूर्यनगरी, नीलानगर या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों के घर पर नीले रंग का रंग करवाया जाता था, जो वैसे सफ़ेद सस्ता भी पड़ता था, और इससे क्या होता था कि पूरा जो जोधपुर है वो नीला नीला लगता था, इसलिए जोधपुर को क्या कहा गया, ब्लू सिटी। इसे पोलो का घर भी कहा जाता है, जबकि सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, अर्थात राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, जोधपुर है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को जाना जाता है, जबकि मारवाड़ के नाम से और मारवाड़ की राजधानी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। जोधपुर में भरने वाले प्रमुख मेले कुछ इस प्रकार हैं। तब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला जोधपुर है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल
राजस्थान के क्षेत्रफल का 10% ही समझो आप, 12 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, यानी कि 38,000 प्लस है। जो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर पे बाड़मेर, फिर बीकानेर और चौथे नंबर पे आता है जोधपुर। रामदेव जी का मेला भरता है मसूरिया पहाड़ी पर। बालीनाथ जी का मेला, जो गुरु थे, रामदेव जी के गुरु थे, उनका नाम था बालीनाथ, तो बालीनाथ जी का मेला भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। रामदेव जी का जन्म हुआ था यहाँ पे जोधपुर में। वीरपुरी का मेला मंडोर में, जबकि नागपंचमी का मेला भी मंडोर में भरता है। खेजड़ली वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली वृक्ष मेला, जो खेजड़ली गांव में भरता है, और ये गांव है जोधपुर में। फलोदी मेला फलोदी में भरता है, जो फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल है। ढींगा बेतमार मेला जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता है, जबकि कापरड़ा पशु मेला कापरड़ा जोधपुर में भरता है। राजस्थान में मिट्टी की प्रथम प्रयोगशाला के बारे में पूछा जाए तो जोधपुर में, जबकि राजस्थान का प्रथम तथा देश का द्वितीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में है। प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पूरे देश का गुजरात में था, और जबकि दूसरा है जोधपुर में। प्रथम सरकारी डाकघर 1838 में जोधपुर में बना। प्रथम हाईटेक डाकघर पूछा जाए तो पुष्कर अजमेर में बना है, जबकि प्रथम सरकारी डाकघर पूछा जाए तो 1838 में जोधपुर में बना है। राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण 1940 को जोधपुर में, जबकि राजस्थान की प्रथम फुटबॉल अकादमी जोधपुर में। देश का प्रथम ऑनलाइन न्यायालय जोधपुर में, यानी कि ऐसा हाई कोर्ट जो ऑनलाइन काम करता है, वो कहाँ है? जोधपुर में। मथानिया स्थान है जो सूखी लाल रंग की मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, ये भी जोधपुर का ही है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला जोधपुर है। रियाण, अफीम से मनुहार कराने की प्रथा रियाण है, यानी कि शादी विवाह में जो मनुहार कराने के लिए अफीम की एक प्रथा है, अफीम चखाते हैं एक दूसरे को, वो रियाण कहलाती है। बिलाड़ा जोधपुर में है, जो राज्य का प्रथम अश्व प्रजनन केंद्र है, यानी अश्विनी के घोड़े का प्रजनन केंद्र बिलाड़ा जोधपुर में। सर्वाधिक इमारती पत्थर का उत्पादन जोधपुर में होता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर, जबकि फोग जोधपुर में छितराई रूप में पाई जाने वाली झाड़ियाँ, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, उसको फोग कहा जाता है। पालगांव है राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी, जिसे शिल्पग्राम का दर्जा मिला, जोधपुर में है। बापगांव जोधपुर में, राजस्थान का कोयले पर आधारित प्रथम बिजली घर बापगांव जोधपुर। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर जोधपुर में है। ऐसा माना जाता है कि रावण का ससुराल मंडोर है, और मंदोदरी मंदोर से बिलोंग करती है। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क जोधपुर में। देश की प्रथम एडवोकेट अकेडमी भी जोधपुर में। राजस्थान में 13 वन मंडल है। फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल है। धावाडोली अभ्यारण्य कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध जोधपुर बाड़मेर की सीमा पर स्थित है, जबकि घुटला त्यौहार जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। बादला एक जैसे थर्मस के जैसे डिजाइन का एक यंत्र है, जो जिंक से बना हुआ होता है, अर्थात जिंक से बना जलपात्र बादला है। चुनरी जोधपुर से संबंधित है। चुनरी 3 जगहों की प्रसिद्ध है, एक तो सुजानगढ़ चूरू की, दूसरी मेड़ता सिटी नागौर की, और तीसरी है जोधपुर की फेमस। मोचड़ी जूतियों का एक प्रकार है। मोचड़ी उद्योग के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। जोधपुरी साफा के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है, जबकि जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। ईसबगोल शोध संस्थान मंडोर जोधपुर में है। अब जोधपुर के कुछ पर्यटन स्थल देख लेते हैं घूमने के लिए। खींचन गांव है, जो फलोदी के निकट है। अप्रवासी पक्षियों के लिए खींचन गांव का जिक्र आता है, जो डेमोसिल क्रेन कुंजा पक्षी है, उनके लिए खींचन गांव प्रसिद्ध है। पक्षियों की शरण स्थली भी खींचन गांव को कहा जाता है। बिजोलाई के महल है कायलाना झील के किनारे जोधपुर में। महाराजा तख्त सिंह के द्वारा शिकार गृह के रूप में इसे निर्मित किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में, जबकि इसकी खंडपीठ है जो जयपुर में है। इस भवन का निर्माण 1935 में कराया गया। एक थंबा महल मंडोर में है, जिसका उपनाम प्रेहरी मीनार है, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा कराया गया। जबकि यदि राजस्थान में एक थंबिया महल पूछा जाए तो डूंगरपुर में है, और एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में। खेजड़ली जोधपुर खेजड़ली हत्याकांड 1730 का इसी गांव से रिलेटेड है, जब महाराजा अभय सिंह ने पेड़ काटने के लिए कहा था, और 84 गांव के विश्नोई लोगों ने खेजड़ी के साथ चिपक कर
यानी कि वृक्ष की रक्षा की में हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय 363 लोग शहीद हुए थे। गिरधर सिंह जो सेनापति था अभय सिंह का, उसने आदेश जारी किया और भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पे मेला भरता है। तरना झरना जोधपुर में है। अजीत सिंह का देवल जोधपुर में है। देवल देवल के नाम से दो चीज़ें प्रसिद्ध है। एक तो मंडोर में मारवाड़ के शासकों की छत्रियाँ देवल कहलाती है, और एक जो डीडवाना झील में नमक की क्यारियाँ होती है उसको देवल कहा जाता है। मंडोर का सबसे बड़ा देवल यानी कि मंडोर में सबसे बड़ी जो छतरी है अजीत सिंह की है, यानी कि अजीत सिंह का देवल सबसे बड़ा है। सरदार क्लॉक टावर महाराजा सरदार सिंह द्वारा निर्मित सरदार क्लॉक टावर का निर्माण जोधपुर में करा गया, जिसकी घड़ी इंग्लैंड में निर्मित है। इंग्लैंड में 2 घड़ियाँ निर्मित थी, एक निहाल टावर की जो धौलपुर का हमने अभी पढ़ा है। महिला बाग झालरा ये जोधपुर में है। महाराजा विनय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा निर्मित। अब गुलाब राय और महाराजा विनय सिंह, इनको देखो, एक को तो क्या कहा जाता है मारवाड़ का जहांगीर, एक को नूरजहां। लोटिया का मेला भी भरता है यहाँ पे, और एक प्रकार की बावड़ी भी है महिला बाग झालरा। उपनाम देखो, महाराजा विनय सिंह को तो मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है, जबकि गुलाब राय को मारवाड़ के नूरजहां या नूरजहां का नमूना कहा जाता है। इस प्रकार की उपाधियाँ कविराज श्यामल दास दधवाड़िया ने दी वीर विनोदिया पुस्तक में, अर्थात वीर विनोद पुस्तक कविराज श्यामल दास दधवाड़िया की है। पासवान एक ऐसी दासी होती है जिसको गहने पहनने की इजाज़त दी जाती है, उसे पासवान कहते हैं। अर्थात राजा के पास बहुत सी दासियाँ होती है, लेकिन किसी को गहने पहनने की इजाज़त नहीं होती। जिस रानी को गहने पहनने की इजाज़त, जिस दासी को गहने पहनने की इजाज़त हो, उसे पासवान कहते हैं। उम्मेद उद्यान जोधपुर में है। दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित जोधपुर का पब्लिक पार्क भी उम्मेद उद्यान को कहा जाता है। उम्मेद गार्डन। मंडोर उद्यान मंडोर गार्डन जोधपुर ज़िले का सबसे बड़ा उद्यान है, और सबसे बड़ा मंडोर गार्डन और दूसरे वाला उम्मेद गार्डन। कुंवर जी झालरा जोधपुर में, यह एक जलाशय है या बावड़ी है। झालरा से अपने अभी पहले भी पढ़ा था, क्या है, बावड़ी है। कुंवर जी झालरा का निर्माण महाराजा अभय सिंह की रानी तुंवर ने करवाया। तापी बावड़ी जोधपुर में है। गुलाब सागर जोधपुर में जो जलाशय है गुलाब राय द्वारा निर्मित, और गुलाब राय क्या थी, विनय सिंह की पासवान। गुलाब सागर का बच्चा जोधपुर में, यानी कि गुलाब सागर के बच्चे के नाम से, गुलाब सागर का बच्चा किसने बनवाया, महाराजा विनय सिंह की पासवान ने एक छोटा सा सागर बनवा दिया, उसे क्या कहते हैं, गुलाब सागर का बच्चा। मेहरानगढ़ फोर्ट चिड़िया टूक या पंचेटिया पहाड़ी पर बना है, जो 12 मई 1559 को बनाया और राव जोधा द्वारा निर्मित है। यह सूर्यवंशीय शासकों द्वारा निर्मित है। तलहटी का महल, तलहटी यानी कि तलहटी में नीचे पर्वत के, जैसे कोई पहाड़ होता है ना, उसके जो आधार है उसके पास में जो महल बनता है उसे तलहटी कहा जाता है। तलहटी का महल जोधपुर में है, जो सवाई सूरसिंह द्वारा, मुगल बादशाह अकबर ने सवाई सूरसिंह को सवाई की उपाधि दी, और सवाई सूरसिंह के जो प्रधानमंत्री थे भाटीदास, जिसे मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने इसे बनाया। सवाई सूरसिंह की पत्नी सौभाग्य देवी द्वारा इस तलहटी के महल का निर्माण किया गया। अधरशिला रामसा पीर मंदिर जालोरिया का बास जोधपुर में है, जबकि संबोधि धाम कायलाना झील के निकट जोधपुर में जो जैन धर्म का मंदिर है। संबोधि धाम जैन धर्म से रिलेटेड है। सचिया माता का मंदिर ओसिया में है, जो ओसवाल जैन समुदाय की कुल देवी है। सचिया माता ओसवाल जैन समुदाय की कुल देवी, जबकि परमार वंश की भी कुल देवी है। महामंदिर जोधपुर में है, जो नाथ संप्रदाय का मंदिर है। इसे 84 खम्भों का मंदिर भी कहा जाता है। 84 खम्भों की छतरी बूंदी में, जबकि 84 खम्भों का मंदिर महामंदिर जोधपुर में महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित द्विमंजिला 2 मंजिला मंदिर है ये। राजा रणछोड़ जी का मंदिर जोधपुर में है, जिसे महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया। जसवंत थड़ा जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा क्या है, जसवंत थड़ा जो मारवाड़ के राठौड़ थे उनका शाही शमशान घाट है। मारवाड़ की एकमात्र संगमरमर निर्मित इमारत जसवंत थड़ा, इसलिए इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल भी संगमरमर से बना हुआ है। महाराजा सरदार सिंह द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया। उम्मेद भवन या चित्र पैलेस जोधपुर में है। जोधपुर का सबसे महंगा होटल है ये आज के दिन। विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल है, तो कौन है, उम्मेद भवन। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित अकाल राहत कार्य के अंतर्गत बनने वाली राजस्थान की प्रथम इमारत है उम्मेद भवन।
जबकि इसी में घड़ियों का संग्रहालय संचालित है। आज के दिन छितर पत्थरों से निर्मित है। वास्तुकार इसके स्टीवन जैकब व विद्याधर राव है, जो 1928 व 1929 में निर्मित हुआ। अजीत भवन जोधपुर में है। देश की प्रथम हेरिटेज होटल घोषित किया गया। अजीत भवन को महाराजा हनुमंत के प्रधानमंत्री अजीत सिंह द्वारा निर्मित अजीत भवन। मंडोर बाग मंडोर जोधपुर में है। जोधपुर जिले का सबसे बड़ा उद्यान मंडोर बाग है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल यही मंडोर में स्थित है, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में है। साल जोधपुर में, मंदिर बीकानेर में। ओसिया जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है और इसका प्राचीन नाम उपकेश पठन मिलता है। ओसिया में 3 मंदिर है, जैसे ओसिया का सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर। महावीर स्वामी का मंदिर उत्तर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ निर्मित मंदिर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। राजस्थान में दूसरी चांद बावड़ी कहीं है तो जोधपुर में है। अब हम पढ़ेंगे श्री गंगानगर अन्न का कटोरा कहे जाने वाले श्री गंगानगर की स्थापना 1927 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह द्वारा की गई। इसका प्राचीन नाम रामनगर मिलता है, जबकि श्री गंगानगर का उपनाम अन्न का कटोरा है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है। ये पहले एक रेगिस्तानी क्षेत्र में आता था, लेकिन नहरों के विकास के बाद पूरा गंगानगर हरा भरा हो गया है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन श्री गंगानगर जिले में मिलता है, जबकि कर्क रेखा राजस्थान में दक्षिण से काटती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ श्री गंगानगर जिले में चलती है। राजस्थान का प्रथम निजी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय श्री गंगानगर में है, जबकि न्यूनतम स्थायी चरागाह तथा गोचर भूमि वाला जिला भी श्री गंगानगर है। भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला श्री गंगानगर है, जबकि सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां श्री गंगानगर में है। नहरों से सिंचाई सर्वाधिक श्री गंगानगर में होती है, जबकि हम देखें तालाबों से तो वो कहाँ होती है, भीलवाड़ा में। सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां श्री गंगानगर में है, जबकि पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय श्री गंगानगर और रेड क्लिफ रेखा की श्री गंगानगर के साथ लंबाई 210 किलोमीटर लगती है, जबकि सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला श्री गंगानगर है। राजस्थान में सिख धर्म के लोगों की सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी श्री गंगानगर है। अब श्री गंगानगर में एक कोणा गांव है जो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, जबकि खक्खन गांव ऐसा गांव है जहां से गंगानगर का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश होता है। लेते हैं। बीच में एक जगह वीडियो रुक गई थी, पता नहीं चला था, तो अब ये वीडियो पूरी हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितना पार्ट छूट गया। हो सकता है भरतपुर का कुछ हिस्सा छूट गया हो, अगर वो बच गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तब तक आगे पढ़ते हैं। डीग महल भरतपुर में डीग महल के जल महल जिसे महाराजा सूरजमल ने बनवाया तथा डीग का जो दुर्ग है वो महाराजा बदन सिंह ने बनवाया। डीग महल को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। जो डीग में है वो डीग है भरतपुर में। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महलों की अगर बात की जाए तो उसमें डीग महल का नाम आता है। डीग महल में 5 प्रसिद्ध महल हैं: गोपाल महल, हरदेव महल, किशन महल, नंद महल और सूरज महल। अब गंगा मंदिर भरतपुर राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर है जो मुगल शैली और बौद्ध शैली का संगम है। यहाँ जो आगे का हिस्सा है वो तो मुगल शैली जैसा लगता है, और जो पीछे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह बौद्ध शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण आरंभ तो करवाया था महाराजा बलवंत सिंह ने, जबकि पूर्ण करवाया था महाराजा विजेंद्र ने। 2 शैलियों में निर्मित है। बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से निर्मित है। केवलादेव या कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, जो 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक सूची में शामिल हुआ। विश्व धरोहर है एक तरह से। साइबेरियन सार्स आते हैं यहाँ पे। जवाहर बुर्ज लोहागढ़ दुर्ग की वह बुर्ज है जो जवाहर बुर्ज यहाँ महाराजा जवाहर सिंह द्वारा निर्मित है। इस बुर्ज में राजाओं का राज तिलक होता था। आंतरिक रूप संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। जवाहर बुर्ज अंदर से संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है। भरतपुर के प्रमुख मेले कुछ इस प्रकार से हैं। बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर में भरता है, जबकि गरुड़ पशु मेला बंसी पहाड़पुर में और भोजन थाली मेला
कामा कामवन में भरता है। गंगा दशरथ मेला कामा में, और दशरथ मेला पूछा जाए तो कोटा में। गंगा दशरथ पूछा जाए तो कामा में है, कामा भरतपुर में, जबकि दशरथ मेला है तो कोटा में, और दशरथ महोत्सव पूछा जाए तो जयपुर में। यानी कि भाई उत्सव, महान उत्सव तो भाई बड़े शहर में होगा तो जयपुर में, जबकि जो दशरथ का मेला है वो कोटा में भरेगा। बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में, उज्जैन है, उज्जैन भरतपुर, उज्जैन नहीं है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरता है, जबकि जवाहर मेला, जवाहर प्रदर्शनी, ब्रज यात्रा, ये सब डीग भरतपुर से संबंधित है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में भरता है, जो डीग में है, डीग भरतपुर। बयाना दुर्ग या बाणासुर दुर्ग के नाम से बयाना भरतपुर, बयाना दुर्ग जो है भरतपुर में है, जो दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। बयाना दुर्ग किस पहाड़ी पे है? दमदमा पहाड़ी पर। जैसे जोधपुर का दुर्ग है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर, मेहरानगढ़। ऐसे 1040 ईस्वी में महाराजा विजयपाल द्वारा निर्मित यहाँ उषा मंदिर है, जो भगवान कृष्ण थे उनके पुत्र अनिरुद्ध की रानी है उषा, उसका मंदिर है। जबकि भीमलाट विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित। और बयाना भरतपुर में है। बयाना के उपनाम है बाणपुर, शोणितपुर, श्रीपंथ या कब्रगाहों का नगर। कब्रगाहों के नगर से बयाना को जाना जाता है, जो भरतपुर में स्थित है। गुप्तकालीन सिक्के पर बयाना लिखा हुआ मिला था। उषा मंदिर भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की रानी उषा का मंदिर है, जिसका निर्माण चित्रलेखा ने करवाया, जो महिपाल की रानी थी। मुस्लिम आक्रांताओं ने तुड़वाकर उषा मस्जिद का नाम रख दिया, उषा मंदिर को मस्जिद में बदल दिया नालायकों ने। भरतपुर के राजाओं ने पुनः तुड़वा करके उषा मंदिर बनवाया। रूपवास भरतपुर में है, जो खानवा का मैदान है, यानी कि खानवा की लड़ाई हुई कहाँ पे? रूपवास भरतपुर में। 17 मार्च 1527 को बाबर व महाराणा सांगा के द्वारा खानवा का युद्ध हुआ, जो गंभीरी नदी के किनारे हुआ। अकबर ने मृगया महल, अकबर के मृगया महल है रूपवास भरतपुर में, जहाँ पर अकबर शिकार के लिए आता था। ठीक है। देखिए वैर भरतपुर, वैर का किला जिसे चूड़ामन द्वारा निर्मित किया गया। बाग और बगीचों का नगर वैर भरतपुर। नौलखा बाग, फुलवाड़ी बाग, वैर भरतपुर। ऊंटाला का किला भी यही मिलता है, जिसे भरतपुर की उपकाशी कहा जाता है वैर को। जामा मस्जिद है भरतपुर में, जिसे महाराजा बलवंत सिंह द्वारा बनाया गया। यह कौमी एकता का प्रतीक है, क्योंकि महाराजा हिंदू धर्म का था और उसने मस्जिद का निर्माण करवाया, तो ये कौमी एकता हो गई। देव बाबा ग्वालों के आराध्य देव कहे जाते हैं, जिसका प्रमुख मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। जबकि बंद बारेट अभ्यारण्य भरतपुर जिले का सबसे बंद बारेट बांध भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है, जो कुकुंद नदी पर निर्मित है। बंद बारेट का उपनाम परिंदों का घर मिलता है। यहाँ पे किशन महल है। सीकरी बांध भरतपुर में, जो रूपारेल नदी की बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया। रूपारेल नदी को भरतपुर का शोक कहा जाता है। मोती झील भरतपुर में है, बाणगंगा और सुजान नहर के संगम पर निर्मित है। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है, क्योंकि ये लोहागढ़ दुर्ग में जल पहुँचाती है। अजान बांध भरतपुर में है, बाणगंगा नदी पर निर्मित है अजान बांध, जबकि अजान बांध ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति कराता है। नौटंकी कला का संबंध भरतपुर से है। यह जो नौटंकी कला है वो मूलतः उत्तर प्रदेश के हाथरस की प्रसिद्ध है। जाटों का प्लेटो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है, जिसने जोधपुर की स्थापना की या जोधपुर को बसाया। अब हम पढ़ेंगे RJ-15 RTO कोड वाले जैसलमेर के बारे में। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जद देखो चौहान। ये कहना चाहते हैं कि जब हम पत्थर के पैर करेंगे ना, तब जा कर के जैसलमेर देखा जाएगा। जैसलमेर का अर्थ होता है राव जैसलदास जयसाल का दुर्ग। 12 जुलाई 1155 में राव जैसल द्वारा इसको बसाया गया। और जैसलमेर के आधुनिक संस्थापक महारावल जवाहर सिंह हैं। जैसलमेर के उपनाम हमें स्वर्ण नगरी, हवेलियों व झरोखों का नगर, मांड, वल्ल मंडन, गोरहर, त्रिकुटागढ़, संग्रहालय नगर, रेगिस्तान का गुलाब यानी कि म्यूजियम सिटी, राजस्थान का अंडमान और गलियों का नगर कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय है तो वो जैसलमेर में है। भारत का प्रथम भूवैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में, राजस्थान में। चांदल नलकूप जैसलमेर में, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। यहाँ मीठे पानी की उपलब्धता के कारण इसे थार का घड़ा कहा जाता है। चांदल गांव में स्थित है, जो जैसलमेर में है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। इस कारण राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर की जनसंख्या 5.7 लाख है।
राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में है, जबकि जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक ऊन देती है और सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर में है। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक उतार चढ़ाव वाला जिला जैसलमेर है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है। रेगिस्तान में रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी, क्योंकि इसके ऊपर आकाश इनकी बादल नहीं रहता है। देश का प्रथम चारा बैंक जैसलमेर में है, जबकि पोखरण जहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था वो भी जैसलमेर में है। पोखरण का किला राव मालदेव द्वारा बनाया गया। पोखरण 1974 व 1998 में यहाँ पे परमाणु परीक्षण हुए। जब 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ उस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल था और 1998 के समय अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल था। खेतोलाई गांव परमाणु विस्फोट के कारण चर्चित रहा, जबकि सड़कों का सबसे कम घनत्व वाला जिला जैसलमेर में है। और NH-15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? RJ-15 वाले ज़िले जैसलमेर में। प्लाया या खड़ीन झीलें, दो टीलों के मध्य जब पानी इकट्ठा हो जाता है उसको प्लाया या खड़ीन कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला भी जैसलमेर है। प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो राजसमंद सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला है। अब जिनदत्त सूरी का जैन मंदिर जैसलमेर में मिलता है। अब ये जिनदत्त सूरी का जो जैन मंदिर है, इसके जो नीचे अंडरग्राउंड में क्या है, जैसलमेर भंडार, जिसे ओदव्युक्ति वृत्ति भी कहा जाता है, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी भी कहा जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत कोई संरक्षण यानी कि संग्रह केंद्र है तो वो यही है, जिनदत्त सूरी के जिनालय के नीचे। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जैसलमेर और न्यूनतम ग्राम पंचायतें भी जैसलमेर में है। पट्टुओं की हवेली है, यहाँ 5 हवेलियाँ हैं पट्टुओं की, जो भित्ति चित्रों के लिए शिल्पकला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। चित्रों, कंगूरों व स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। ये 5 भाइयों द्वारा निर्मित है। ये पटुआ जाति की जो 5 भाई थे उनके द्वारा दी है। दीवान नथमल की हवेली हाथी और लाल नामक 2 भाइयों द्वारा निर्मित 3 शैलियों द्वारा निर्मित 3 शैली, इसमें सिंधी, हिंदू और मुगल 3 शैलियों का मिश्रण पाया जाता है। सालिम सिंह की हवेली जो जैसलमेर में है, सालिम सिंह मेड़ता का निवास स्थल है। तो सालिम सिंह मेड़ता 1841 से 1881 तक रहे। जीवन काल राजा उनका ये दीवान थे या प्रधानमंत्री बोला जाए इनको। अत्याचारों का काल सालिम सिंह मेहता के काल को कहा जाता है। इन्होंने लूट के पैसे से हवेली बनाई, यानी कि जनता को लूटते थे और फिर अपनी हवेली बनाते थे, आनंद करते थे। इसलिए इसके काल में सभी दुखी थे, इसलिए इसके काल को जो 1841 से 1881 रहा, इसको अत्याचारों का काल कहा जाता है। गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में है, जिसका निर्माण महारावल गढ़सी ने कराया। इस सरोवर के किनारे जमाल सापीर की दरगाह है। इसमें गढ़सी की हवेली है। अमर सागर झील जैसलमेर में है। 1692 में महारावल अमर सिंह द्वारा बनाया गया, जिसे इसके किनारे अमर सागर बाग है। इसके किनारे अमरेश्वर महादेव मंदिर है। अपनी महारानी अनूप कंवर के लिए अमर सागर झील का निर्माण कराया गया। वह बाग व मंदिर का भी निर्माण कराया गया। बड़ा बाग व छतरियाँ, बड़े बाग की छतरियाँ हैं। जैसलमेर में जो भाटी राजवंश था उनका शमशान घाट क्या कहलाता है? बड़े बाग की छतरियाँ। पीले पत्थरों से निर्मित छतरियाँ हैं ये। राजस्थान में यादव वंश की केवल 2 ही रियासतें रही हैं, एक तो जैसलमेर और एक करौली। राजस्थान में त्रिकुट पहाड़ियाँ जैसलमेर व करौली में ही है। जैसलमेर में जैसलमेर दुर्ग, जबकि करौली में इस पहाड़ी पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। अब लोदरवा की राजकुमारी का तो नाम सुना ही होगा आपने। 1155 ईस्वी में पूर्व जैसलमेर के भाटी राजवंशों की पूर्व राजधानी लोदरवा थी। परमार शासकों द्वारा निर्मित 10वीं शताब्दी के जैन मंदिर मूमल जो है वो लोदरवा की राजकुमारी थी। मंदिर बने हुए हैं लोदरवा में जो पीले पत्थरों से बने हुए हैं। वुड फॉसिल पार्क आकल ये जो जैसलमेर में है, प्राचीन जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। सम के रेतीले टीले सम गांव जैसलमेर में। राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव सम है। ऊँटों की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो गोडावल के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जैसलमेर की आकृति देखो, सप्तभुजाकार पतंगाकार जैसी है। जैसलमेर मानचित्र से ये जो जैसलमेर में रामगढ़ दिख रहा है, ये तो है एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर। और जो घोटारू है ये है हीलियम गैस के लिए प्रसिद्ध है, जबकि गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए रामगढ़ का नाम आता है। और पीवना सांप लगभग बीचों बीच पाए जाते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर के पूर्व में देखें तो हम नाचना गांव है,
जो ऊँट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है और रेगिस्तान मार्च के लिए भी। जबकि इसी तरह दक्षिण पूर्व में रुणेचा गांव है, जो रुणेचा या रामदेवरा, जो रामदेव जी का मंदिर है। यहाँ पे पीवना सांप क्या होता है, ये वो सांप है जो ज़मीन के अंदर चलता है तथा यह इंसान को काट कर नहीं मारता बल्कि हवा में जहर छोड़ देता है, जो मानव श्वसन द्वारा ग्रहण करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसलमेर से संबंधित प्रमुख मेले हैं रुणेचा का मेला, जो रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। रामदेव जी का जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था और समाधि इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। इसलिए पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो रुणेचा का मेला है। यहाँ 13 ताली नृत्य होता है, जबकि रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। चुंगी तीर्थ स्थल जो रूमेला में है, चुंगी तीर्थ का मेला है जो जैसलमेर में, वो चुंगी गांव में भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। काक गणेश मंदिर है, काक नदी के किनारे है। जबकि वैसाखी मेला जैसलमेर में, वैसाखी हिंदू तीर्थ स्थल है, वैसाखी पूर्णिमा को भरता है। टेमड़ा राय का मेला, या इसे स्वांग्य माता का मेला या आवड़ माता का या आयड़ माता या तेमड़ाई माता कहते हैं, जिसका मेला जैसलमेर दुर्ग में भरता है चैत्र नवरात्रा को, अश्विनी नवरात्रा को, यानी वर्ष में 2 बार। तेमड़ा राय जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। जो तेमड़ा राय माता है, इसमें जो सुगन चिड़िया है उसको इसका प्रतीक माना जाता है। इसका प्रतीक एक है बुढ़ा हुआ भाला। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जो माघ पूर्णिमा को और अक्षय पोल पर जैसलमेर का प्रवेश द्वार पर दीपक जलाया जाता है। जो जैसलमेर का प्रवेश द्वार है अक्षय पोल। यह पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है मरु महोत्सव। जबकि थार का मरु महोत्सव पूछा जाए तो बाड़मेर आएगा। तनोट माता जैसलमेर में है, तनोट लोंगीवाला में जो जैसलमेर में है, जबकि तनुजी द्वारा निर्मित है तनोट माता। तनोट माता जैसलमेर, इसका उपनाम है बीएसएफ के जवानों की आराध्य देवी, रूमाल देवी या रूमालिया देवी, थार की वैष्णो देवी। ऐसा माना जाता है कि जब पाकिस्तान ने जैसलमेर में बम गिराए तो जो भी बम तनोट माता के मंदिर में गिरे थे वो सभी डिफ्यूज हो गए, जबकि सभी जिंदा कारतूस थे। इसलिए काक गणेश चुंगी तीर्थ स्थल है जैसलमेर में। काक या मसूरदिया काकने नदी के किनारे है। जो काकने नदी है वो आंतरिक प्रवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। वो काक गणेश में जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भरता है। जो कांकनी नदी है इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, जो भुज झील का निर्माण करती है। ठीक है, यह कोठारी गांव में इसका उद्गम स्थल है, कोठारी गांव से, जबकि भुज झील का निर्माण करती हुई मिट्टी में ही विलुप्त हो जाती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसलमेर दुर्ग में है। जैसलमेर के भाटी वंश के कुल देवता है लक्ष्मी नारायण। मंदिर के कपाट सोने चांदी से निर्मित हैं, जबकि मुख्य मूर्ति मेड़ता नागौर से लाई हुई है। युद्ध संग्रहालय है जैसलमेर में, जबकि मोम का युद्ध संग्रहालय पूछा जाए तो वो जयपुर में है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्वयं की जन्म स्थली अलवर के बारे में पढ़ेंगे। अलवर का 1195 में फरिश्ता ने ये अरबी शब्द दिया अलवर। अलवर एक अरबी शब्द है। उपनाम राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड में सबसे ज़्यादा शराब उत्पादित होती है, उसी प्रकार से राजस्थान में सर्वाधिक शराब उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला अलवर, जिसका प्राचीन नाम सालोपुर मिलता है, जो साल्व जाति का क्षेत्र होने के कारण है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद था, जिसकी राजधानी बैराट या विराटनगर होती थी, जो वर्तमान में जयपुर में है। स्वतंत्रता के पश्चात भी अलवार लिखा जाता था, फिर अलवार लिखा हुआ। स्थापना सन 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह नरूका द्वारा की गई। नरूका वंश की स्थापना राव प्रताप सिंह नरूका द्वारा की गई। यहाँ पे तो राजगढ़ दुर्ग बनवाया गया। प्रमुख मेले अलवर से संबंधित है भरतरी का मेला, जो सरिस्का के जंगल में भरता है अलवर में। वैशाख पूर्णिमा व भाद्रपद पूर्णिमा को भरता है साल में 2 बार। नारायणी माता का मेला भरता है वैशाख शुक्ल एकादशी को, बरवा डोंगरी अलवर में। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। चंद्र प्रभु का मेला तिजारा अलवर में भरता है, जो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु से संबंधित है। जबकि बिलारी माता बिलारी गांव में है अलवर में, और पांडवफोल अलवर हनुमान जी का मेला भरता है। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानेंगे हम। नारायणी माता का मंदिर बैरवा डूंगरी अलवर में है, जो गुर्जर जाति की महिला थी, मुस्लिम आक्रांताओं से कन्याओं की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई, तथा नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है। ना से नारायणी और ना से नाइयों की कुल देवी है। इसका पुजारी है जो मीणा जाति का होता है। वैशाख शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला भरता है। भरतरी की समाधि व धूणा सरिस्का जंगल अलवर में है, जो उज्जैन के राजा थे, नाथ संप्रदाय से दीक्षित हुए व गोरखनाथ के प्रमुख शिष्य थे। भाद्रपद व वैशाख पूर्णिमा को 2 बार वर्ष में मेला भरता है। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ
गोरखनाथ के गुरु थे मछिंद्रनाथ और गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? भर्तृहरि। चंद्रप्रभु का जैन मंदिर समूह जो तिजारा की पहाड़ियों पर स्थित है, इसकी मुख्य प्रतिमा है जो चंद्रप्रभु की है। और चंद्रप्रभु जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे। डेरा गांव से प्रतिमा प्राप्त हुई। नौगांव के जैन मंदिर में नौगांव अलवर में है जो मल्लीनाथ का जैन मंदिर है और शांतिनाथ के जैन मंदिर है। नौगज्जा के जैन मंदिर में अलवर का नाम आता है जहाँ जो पार्श्वनाथ को समर्पित है। अलवर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में नीमराणा की बावड़ी आती है जो नीमराणा अलवर में है, 9 मंजिला बावड़ी है यह। जबकि अलगराय दुर्ग अलवर में है जो राजा अलगराय ने निर्मित करवाया। और अलवर का किला बाला किला कहलाता है जो मुख्य अलवर में ही है, जो हसन खां मेवाती द्वारा बनाया गया। और हसन खां मेवाती राणा सांगा के खानवा युद्ध में प्रमुख सेनापति रहे हुए हैं। काकनबाड़ी का दुर्ग काकनबाड़ी की पहाड़ी पर अलवर में है जो जहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को बंदी बनाकर रखा था। औरंगजेब ने शाहजहाँ के बीमार होने पर ऐसा किया था क्योंकि औरंगजेब छोटा लड़का था शाहजहाँ का, उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को बंदी बनाया, उत्तराधिकार के लिए लड़ते थे। राजगढ़ दुर्ग राजगढ़ में है जो राव प्रताप सिंह नरूका द्वारा बनाया गया। और भानगढ़ दुर्ग भी अलवर में है जिसे भूतों का किला कहा जाता है। अब हम कुछ पार्क के बारे में पढ़ते हैं। पब्लिक पार्क बगीचा है जो अलवर में, उसे कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है। और इसी के अंदर है शिमला जिसका निर्माण महाराजा मंगल सिंह ने करवाया और अंग्रेजों ने इसे कंपनी गार्डन कहा। जबकि इसमें एक है पुरजन विहार, इस संपूर्ण को कहते हैं पब्लिक पार्क जो राजा श्योदान द्वारा निर्मित है। जबकि पुरजन विहार का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया। मूसी महारानी की छतरी भी है अलवर में जो 80 खंभों की छतरी है। राव राजा बख्तावर सिंह की रानी या प्रेमिका का हो या पासवान का हो, कौन थी? मूसी महारानी बख्तावर सिंह से रिलेटेड है। अब जो मूसी महारानी की छतरी है इसका निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया। यह 2 मंजिला है। पहली मंजिल तो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है जबकि दूसरी लाल पत्थरों से। यह बाला किला के पास, यह बाला किला की तलहटी में ही है। यहीं पे म्यूजियम भी है। इटा राणा की कोठी अलवर में है जिसका निर्माण अलवर के महाराजा जयसिंह ने करवाया। विजय सागर पैलेस अलवर में है जो विजय सागर झील के समीप है, जहाज की आकृति में निर्मित है। विजय सागर पैलेस जहाज के जैसे डिजाइन में निर्मित है। विजय सागर झील व विजय सागर पैलेस दोनों का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया। सिलीसेड पैलेस अलवर, अलवर का लेक पैलेस भी कहा जाता है इसे, शीला देवी के लिए महाराजा विनय सिंह ने बनवाया। सिलीसेड झील के नीचे सैड माता का मंदिर है। अभी हाल ही में अलवर में सरिस्का में आग लग गई थी, उसे बुझाने के लिए सिलीसेड झील से ही पानी ले जाया गया, इसलिए सिलीसेड ये समझो सरिस्का के लिए वरदान भी है। उदयगिरी पहाड़ी या रेणुगिरी पहाड़ी अलवर में है जहाँ पे शीतल दास जी की समाधि स्थल है। और शीतल दास क्या थे? बेनामी संप्रदाय के साधु थे। उदयगिरी की जो पहाड़ी है वो अरावली की ही एक शाखा है। तिजारा अलवर में पड़ता है जहाँ तिजारा की पहाड़ियाँ हैं और तिजारा में अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा भी है। तिजारा में पठानों की कब्रें हैं। अलवर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। अजबगढ़ का किला है अलवर में। मानगढ़ दुर्ग है अलवर में। मानगढ़ पहाड़ी पूछा जाए तो बांसवाड़ा में होगी। झिलमिल ढाहा या झरना अलवर में है। विजय सागर महल अलवर में है जिसे अलवर का चंद्र महल कहा जाता है और सिटी पैलेस भी कहा जाता है, राजा राव बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित है। विजय सागर बांध अलवर में है। चूहड़ सिंध नहर की शाखा पर महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। डीकर गांव अलवर से मानव निर्मित शैल चित्र प्राप्त हुए। अलवर जिले का मानचित्र यूरोप महाद्वीप के जर्मनी से मिलता जुलता है। राजस्थान का एकमात्र जिला जो पूर्णतः राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है यानी कि एनसीआर के अंदर आता है अलवर है। भानगढ़ अलवर में जिसे भूतों का नगर कहा जाता है या खंडरों का शहर भी कहा जाता है। भानगढ़ दुर्ग है जिसे भूतिया किला कहा जाता है, सावन नदी के किनारे है। जोरोली गांव अलवर में है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेल गांव घोषित किया गया। और राजस्थान में एकमात्र जल विश्वविद्यालय अलवर में है। राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलवर में है जैसे नीमराणा वगैरह में है जापानी जोन, खुसखेड़ा में भी है, भिवाड़ी में भी है कंपनियां। राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलवर में हैं। कंप्यूटरकृत कार्यों में अलवर को मॉडल जिला घोषित किया। अब हम पढ़ेंगे हनुमानगढ़ के बारे में। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को बना जो राजस्थान का 31वां जिला बना। श्रीगंगानगर से अलग हुआ है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को संयुक्त रूप से योद्धेय क्षेत्र कहा जाता था। प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है हनुमानगढ़।
प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी है, जैसे कालीबंगा, पीली गंगा और पल्लू सभ्यता। घग्गर नदी जो एकमात्र नदी थी उसी के किनारे बसा हुआ है। हनुमानगढ़ भटनेरगढ़ दुर्ग भी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी नींव 298 में भाटी शासक भूपत द्वारा रखी गई। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी है ये, मिट्टी का दुर्ग है, यानी कि पहला दुर्ग मिट्टी का और अंतिम दुर्ग लोहागढ़ मिट्टी का। इसमें हिंदू व मुस्लिम रानी ने एक साथ जौहर किए थे। अगर ये पूछा जाए हिंदू मुस्लिम रानियों ने 7 जौहर किस दुर्ग में किए, भटनेर दुर्ग में। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ हुए, भटनेर दुर्ग पे। और शेर खां की कब्र भी भटनेर दुर्ग में है। प्रमुख मंदिर है जो हनुमानगढ़ से रिलेटेड, वो है गोगामेडी का मंदिर। गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर मकबरे नुमा एक मंदिर है जो किसका है, गोगा जी का। जहार पीर जो सर्पों का लोक देवता कहलाते हैं, फिरोज खां तुगलक द्वारा निर्मित यह मंदिर। इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह की आकृति चित्रित है, जबकि ये गोगा जी का समाधि स्थल है। गोगा नवमी को यहाँ मेला बढ़ता है। 11 माह तक इसमें मुस्लिम पुजारी होता है और 1 माह तक हिंदू पुजारी। अब पढ़ते हैं शिला माता का मंदिर। घग्गर नदी के अपोहा क्षेत्र में ये शिला माता का मंदिर है, जिसका पुजारी मुस्लिम होता है। इस जो मुस्लिम पुजारी है इस माता को शिलापीर कहते हैं। जबकि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला भरता है। यहाँ नमक का पानी चढ़ाया जाता है। भद्रकाली माता का मंदिर है अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ में, जबकि बीकानेर नरेश महाराजा राम सिंह द्वारा निर्मित है। राजस्थान में एकमात्र भद्रकाली का मंदिर हनुमानगढ़ में ही है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है पल्लू हनुमानगढ़ में। प्रत्येक माह की अष्टमी को नवमी को यहाँ क्या भरता है, मेला भरता है। जबकि सोरसेन 12 में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। गुरुद्वारा कबूतर साहिब नौहर हनुमानगढ़ में है, जबकि बूढ़ा जोड़ कहाँ है, श्रीगंगानगर में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ पधारे थे गुरुद्वारा कबूतर साहिब में। गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब है यहाँ पे हनुमानगढ़ कस्बे में। मूल स्थान पाकिस्तान में है, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात हनुमानगढ़ कस्बा में गुरुद्वारा सुखा सिंह साहिब बनाया गया। पल्लू गांव हनुमानगढ़, यहाँ से 2 सरस्वती की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित हैं। उसके बाद आता है खेल का सामान। राजस्थान में खेल का सर्वाधिक सामान हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। यहाँ पे कृषि से संबंधित औजार भी बनाए जाते थे यहाँ पे श्रीगंगानगर में। अब तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है जो घग्गर नदी द्वारा निर्मित होती है। और तलवाड़ा स्थान पूछा जाए तो वो बांसवाड़ा में है, जबकि तिलवाड़ा स्थान पूछा जाए तो बाड़मेर में। और तलवाड़ा झील पूछी जाए तो हनुमानगढ़ में सबसे नीचे झील है ये। खरखेड़ा गाँव हनुमानगढ़ में है। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश यहीं से होता है जो तिब्बी तहसील में पड़ता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बाड़मेर, RJ04 बाड़मेर और RJ31 हनुमानगढ़। बाड़मेर की स्थापना 1552 ईस्वी में राव बहादा ने की। जूना बाड़मेर था पहले इसका नाम बाड़मेर का। इसका अर्थ होता है बाड़ का किला। तेल एवं प्राकृतिक गैस संपदा का धनी क्या है, बाड़मेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है, जिसका क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। इसकी सीमा अंतर्राज्यीय भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय भी। अंतर्राज्यीय तो गुजरात से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से। बाड़मेर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। राजस्थान का तीसरा शिल्प ग्राम प्रस्तावित है बाड़मेर में। सरस्वती तेल क्षेत्र है बाड़मेर में। प्रमुख नदी लूणी नदी है बाड़मेर की, जबकि 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है। सबसे ऊंची चोटी है हल्देश्वर पहाड़ी। अब है बाड़मेर का कश्मीर, सिवाना को कहते हैं। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है, जबकि 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। उडू व कश्मीर लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ यहाँ पे। खड़ताल के वादक सद्दीम खां का संबंध बाड़मेर से है और मलिर प्रिंट बाड़मेर का है। बाड़मेर की स्थापना 1552 में राव बहादा ने जूना बाड़मेर से की, जिसका अर्थ होता है बाड़ का किला। तेल या प्राकृतिक गैस संपदा का धनी है। जो ये पेज दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर से संबंधित है और इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट भी गडरा रोड तहसील बाड़मेर है। पीपलूद मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है। आलम जी का मंदिर धोरीमन्ना बाड़मेर में है, जिसे घोड़ों का स्वर्ग कहा जाता है और बकरियों के लिए प्रसिद्ध जिला बाड़मेर है। बाड़मेर के प्रमुख मेले देखेंगे। बल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जबकि तलवाड़ा झील कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में।
चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है और पशुओं की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगर आमदनी की दृष्टि से देखा जाए तो पर्वतसर नागौर का पशु मेला होगा। श्रावण मेला सिवाना बाड़मेर में भरता है, जबकि आलम जी का मेला धोरी मन्ना में भरता है, आलम जी के धोरे में। रणछोड़ मेला खेड़ बाड़मेर में भरता है। अब रणछोड़ मेला है जो रेबारी या रायका जाति का मुख्य पूजा स्थल है। रेबारी और रायका जाति क्या होती है, जो ऊँट पालक जाति होती है, ऊँट पालन करती है। हल्देश्वर महादेव मेला पिपलूद बाड़मेर में भरता है। सुइया मेला चोटन बाड़मेर में। अर्ध कुंभ कहा जाता है इसे, पौष मावस को 4 वर्ष में एक बार भरता है। थार महोत्सव बाड़मेर में, जबकि नाकोड़ा तीर्थ मेला नाकोड़ा बाड़मेर में है। नाकोड़ा तीर्थ मेला नाकोड़ा बाड़मेर में, जबकि वीरातारा मेला चोटन बाड़मेर में। किराड़ू बाड़मेर में, जिसका प्राचीन नाम किरात कूप है, भगवान शिव व विष्णु के मंदिरों का समूह है यहाँ पे। हाथमा गांव में राजस्थान का खजुराहो क्या है, नगर मूर्तियों के लिए फेमस मंदिर है खजुराहो, जो MP में है, स्थान है एक। तो प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है यहाँ पे, नागर शैली में निर्मित है। राजस्थान में प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित अंतिम मंदिर समूह क्या है, किराड़ू मंदिर का समूह 10वीं और 11वीं सदी में निर्मित हुआ। रणछोड़ राय मंदिर खेड़ बाड़मेर में है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की द्वितीय राजधानी खेड़ बाड़मेर। रणछोड़ राय मंदिर भगवान कृष्ण का मंदिर है, जिसका निर्माण राव शिवा के उत्तराधिकारी राव आस्थान आस्करण द्वारा निर्मित है, जो रायबा और रेबारी जाति का मुख्य पूजा स्थल है। मल्लीनाथ मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जो मारवाड़ के शासक थे, कालांतर में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह राव सलका के पुत्र थे। 18 वर्ष की आयु में योगी वेशभूषा धारण कर ली इन्होंने। नाकोड़ा के मंदिर है जो जैन मंदिर, वो राजस्थान का मेवानगर कहलाता है। भाकरिया पहाड़ी पर स्थित है, भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नाकोड़ा के भैरू जी की भी प्रतिमा है। पौष कृष्ण दशमी को मेला लगता है। नागणेची माता का मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में है। राव धून ने चक्रेश्वर माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागाना गांव में स्थापित कराई थी। काष्ठ से निर्मित यह मूर्ति 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी मूर्ति लकड़ी की है, यानी कि काष्ठ की। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता। ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा बाड़मेर में है। खेताराम जी की समाधि भी यहीं पे है। जबकि राजस्थान में ब्रह्मा जी के 2 मंदिर और हैं, एक तो पुष्कर अजमेर में, एक छींच बांसवाड़ा में। कोटड़ा का किला शिव तहसील बाड़मेर में है, जबकि कोटड़ा तहसील उदयपुर में भी है। यह दुर्ग है कोटड़ा का किला। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी सिवाना में है। कुमट का दुर्ग भी कहा जाता है इसको। गडरा रोड का शहीद स्मारक गडरा रोड बाड़मेर में। 9 सितंबर को यहाँ मेला लगता है। 1965 में भारत पाक युद्ध में रेलवे के 14 कर्मचारी शहीद हो गए थे, उनकी याद में यह मेला भरता है। गरीबनाथ जी का मंदिर है बाड़मेर में। चोटन बाड़मेर में कुम्भट के पेड़ों से गोंद प्राप्त होता है, जबकि बाटाड़ू का कुआं बाटाड़ू या बायतो बाड़मेर में है, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रानी रूपा दे का मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में है और लोक देवता मल्लीनाथ की पत्नी थी। मारवाड़ के राठौड़ वंश की राजधानी क्या है, जोधपुर। पहली राजधानी पाली, सेकंड खेड़ और तीसरी मंडोर, जबकि चौथी जोधपुर रही है। लूणी नदी का उद्गम स्थल अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है, जबकि विलुप्त कच्छ के रण गुजरात में होती है। बालोतरा के बाद जल खारा हो जाता है। आधी खारी और आधी मिट्टी के नाम से लूणी नदी को जाना जाता है। कालिदास ने अंत सलीला किसे कहा है, लूणी नदी को। अब हम आते हैं दौसा जिले पे। दौसा देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसका प्राचीन नाम देवांश, देवनस, धौसा या देवनसा मिलता है। NH 11 पर स्थित है। 10 अप्रैल 1991 को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। 15 अगस्त 1992 में सवाई माधोपुर की तहसील महुआ को दौसा में मिलाया गया। रेजी कपड़ा लाल सोट दौसा का प्रसिद्ध है। फड़ के लिए भी इसी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। आलूदा गांव दौसा का, जो खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया था वो यहीं से निर्मित हुआ था। प्रमुख बांध इस प्रकार है। कालगो या कालखो सागर बांध बाणगंगा नदी पर निर्मित है, जो दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। माधो सागर बांध और सैंथल बांध भी दौसा जिले में है। जबकि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जहाँ पे हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है, 2 पहाड़ियों के मध्य है, जिसे घाटा मंदिर कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा या हनुमान जयंती को यहाँ मेला लगता है। भूत प्रेत पीड़ित व्यक्तियों का निदान किया जाता है दौसा में।
हर्षद माता का मंदिर अभानेरी दौसा में है, जो प्रतिहारकालीन मंदिर है, महामारू शैली में निर्मित है, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। चांद बावड़ी अभानेरी दौसा में प्रतिहारकालीन महामारी शैली में निर्मित, प्रतिहार शासक राजा चांद द्वारा निर्मित इस बावड़ी की सीढ़ियों की स्थापत्य कला अद्वितीय है, अर्थात ये चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित है। दौसा का किला बड़गुजरों द्वारा निर्मित है, जो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दौसा का किला सूप या छाजला की आकृति में निर्मित है। कन्या जन्म पर जो बजाया जाता है ना, सूप या छाज, उस डिजाइन में। मिर्जा राजा जयसिंह का जन्म, शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण इसी दुर्ग में हुए। गीजगढ़ का किला दौसा में, गुटा का किला दौसा में, बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में जो 6 खंभों की छतरी है। हेला ख्याल लालसोट दौसा से संबंधित है, जबकि हजरत शेख शाह जयाल बाबा पीर की दरगाह भी लालसोट दौसा में है। प्रमुख बावड़ियाँ हैं दौसा में कुछ इस प्रकार। चांद बावड़ी जिसे जो अभानेरी दौसा में है। भांडारेज की बावड़ियाँ भांडारेज गांव दौसा में। भुवानिया कुंड की बावड़ी आलूदा में। मांगरेज की बावड़ी दौसा में। संत सुंदरदास जी का जन्म और मंदिर गैटोलाब दौसा में है। महाराणा सांगा का चबूतरा है बसवा दौसा में, जो खानवा युद्ध के पश्चात राणा सांगा ने दौसा में अपना इलाज करवाया था, वो यही करवाया था। अब पढ़ते हैं प्रतापगढ़ के बारे में। प्रतापगढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 बार जिला बनाया गया। 1952 में इसे जिला घोषित किया गया और 1956 में समाप्त कर दिया गया। फिर 26 जनवरी 2008 को घोषणा की गई, इसलिए 2 बार जिला बनाया गया और अब सबसे नवीनतम जिला भी प्रतापगढ़ ही है। औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2008 को। राजस्थान का 33वां जिला भी क्या है? प्रतापगढ़। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश से यह उदयपुर में धरियावाद और बांसवाड़ा की पीपलखूंट व चित्तौड़गढ़ की अरनोद, प्रतापगढ़ व छोटी सादड़ी तहसील को मिलाकर बनाया गया। राजस्थान का काठल कहा जाता है इसे। राजस्थान की राधानगरी व यह क्षेत्र मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। गुहिलों की सिसोदिया शाखा द्वारा शासन किया गया। यहाँ पे सूर्यवंशी शासकों का भी राज रहा और इसकी स्थापना 1698 में महारावल प्रताप सिंह द्वारा की गई। सीता माता अभ्यारण्य है जो 3 जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1979 को हुई। इसके उपनाम है चीतल की मातृभूमि, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग व मसोवा का स्वर्ग। करमोचनी व करमोई नदी का उद्गम स्थल भी यही है। सीता माता अभ्यारण्य में से प्रमुख नदियां हैं 4, जो करमोई नदी, जाखम नदी, सीता माता नदी और टांको नदी, ये सीता माता अभ्यारण्य में बहती हैं। हिमालय के बाद दुर्लभ वनस्पतियों का जो प्रमुख केंद्र है वो सीता माता अभ्यारण्य है। देश में सर्वाधिक भड़ेल पाए जाते हैं। यहाँ पे भड़ेल होते हैं जो चौसिंगा हिरण होते हैं जिनके 4 सिंग होते हैं। लवकुश जल स्रोत है सीता माता अभ्यारण्य में। यहाँ पे उड़न गिलहरियाँ भी पाई जाती हैं। जाखम बांध परियोजना का क्रियान्वयन 1962 में हुआ। जाखम नदी पर अमरपुरा गांव में प्रतापगढ़ जिले में, जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचा 81 मीटर का बांध भी जाखम बांध है। देवगढ़ परियोजना प्रतापगढ़ में प्रारंभ हुई, जो पवन ऊर्जा परियोजना है, जिसकी स्थापना 6 मार्च 2001 को हुई और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी पवन परियोजना है। प्रथम सबसे बड़ी पवन परियोजना है अमरगढ़ जैसलमेर में। अब पढ़ते हैं थेवा कला। प्रतापगढ़ जिले का सोनी परिवार थेवा कला से संबंध रखता है, क्योंकि थेवा कला क्या होती है, सोने की नक्काशी है एक तरह से। प्रवर्तक है नाथ जी सोनी और जो थेवा कला है वो शीशे यानी कि हरे शीशे पर सोने की कलाकृतियाँ हैं। आगे है काका जी की दरगाह काठल का ताजमहल, जो भोरा मुस्लिम समाज का प्रमुख केंद्र है, वो प्रतापगढ़ में है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है, जहाँ वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है। भंवर माता का मंदिर, जो भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ में है, वहाँ पे जाखम नदी का उद्गम स्थल भी भंवर माता की पहाड़ियाँ हैं। जानागढ़ दुर्ग या जोनागढ़ दुर्ग प्रतापगढ़ में है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ की स्वर्ग नगरी कहलाती है, जबकि अरनोद प्रतापगढ़ को प्रतापगढ़ जिले का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान में तरल हींग का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती भी प्रतापगढ़ जिले में होती है। सालिम शाही सिक्के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, जबकि उदय विलास महल भी प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है। एक कहाँ पे नहीं है? बांसवाड़ा में। अब आ गया झालावाड़। झाला जालिम सिंह द्वारा झालावाड़ नगर की स्थापना 1791 में की गई, जबकि राजा मदन सिंह द्वारा झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 में की गई। अंग्रेजों द्वारा बनने वाली तीसरी रियासत कौन सी थी? झालावाड़। पहली टोंक, दूसरी धौलपुर और तीसरी झालावाड़। झाला जालिम सिंह कोटा के सेनापति थे, जबकि राजा मदन सिंह ने झालावाड़ राज्य की राजधानी झालरापाटन बनाई।
मदन सिंह ने झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन बनाई। ठीक है, झालरापाटन का प्राचीन नाम चंद्रावती नगरी मिलता है। झालरापाटन के संस्थापक मालवा के राजा चंद्रसेन थे, जबकि झालावाड़ का प्राचीन नाम उम्मेदपुरा की छावनी मिलता है जो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। उपनाम झालावाड़ के ब्रजनगर, राजस्थान का नागपुर व झालाओं की भूमि है, जबकि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक झालावाड़ जिले में होती है। राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क झालावाड़ में है, जबकि पहला जयपुर में है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा के पठार में स्थित है। काली सील नदी करौली से संबंधित है, जबकि प्रमुख बांध झालावाड़ के हैं भीमसागर बांध, छापी बांध और चोली बांध। विवाह के अवसर पर झालावाड़ में किया जाने वाला नृत्य बिंदोरी नृत्य कहलाता है। झालावाड़ जिले के प्रमुख मेले कुछ इस प्रकार है। चंद्रभागा मेला, जो चंद्रभागा नदी के किनारे पड़ता है झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। वैसे चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं इसको। राज्य स्तरीय पशु मेला है ये, जहाँ पे मालवी नस्ल के सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय होता है। मालवी नस्ल है जो एमपी से टच में है ना, छोटे कद की गाय व बैल है जो प्रतिदिन पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के कारण छोटे हो जाते हैं, यानी कि छोटा कद हो जाता है उनका। कार्तिक मास में भरने वाले मेले हैं चंद्रभागा मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। पुष्कर मेला अजमेर में भरता है। कोलायत मेला बीकानेर में भरता है जो कपिल मुनि का मेला है। और एक है कपिल धारा का मेला जो सीतावाड़ी में भरता है। गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ में बैसाख पूर्णिमा को भरता है। चूँकि बैसाख पूर्णिमा को अन्य मेले भी इस प्रकार भरते हैं, जैसे बाणगंगा का मेला विराटनगर जयपुर में, मातरकुंडिया का मेला हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में और चंद्रभागा नदी के किनारे गोमती सागर मेला भरता है। अब गागरोन उर्स की बात करें, गागरोन दुर्ग में है ये, जो संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। और संत हमीदुद्दीन की दरगाह को मीठे शाह की दरगाह भी कहा जाता है। संत पीपाजी का संबंध भी प्रतापगढ़ से है, जिनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची है, जो गागरोन के शासक थे। रामानंद के शिष्य थे। दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी संत पीपाजी कहे जाते हैं। राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले संत भी कौन है? संत पीपाजी। अब संत पीपाजी की छतरी है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, जबकि इनका मंदिर है समदड़ी गांव बाड़मेर में। जबकि संत पीपाजी की गुफा की बात करें तो वो टोडा राय सिंह गाँव टोंक में है। संत पीपाजी की गुफा में तपस्या की, ज्ञान प्राप्ति हुई और निर्वाण मृत्यु सब यही हुआ। पिताजी का नाम, संत पीपाजी के पिता का नाम कड़ावाराम खींची था, जबकि माता लक्ष्मीवती। शीतलेश्वर महादेव मंदिर, चंद्रमौलीश्वर मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है। झालरापाटन में घंटियों का शहर इसीलिए कहते हैं, पूरे दिन घंटियाँ बजती है इसमें, क्योंकि मंदिर ही बहुत ज़्यादा है। झालरापाटन को घंटियों का नगर कहा जाता है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। शीतलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण 689 ईस्वी में हुआ, जो राजा दुर्गन के मंत्री वापक द्वारा निर्मित है। राजस्थान में तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन मंदिर है तो वो है शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन झालावाड़। पद्मनाभ मंदिर, वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है, जिसको झालरापाटन झालावाड़ में है। 7 सहेलियों का मंदिर है। यह भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्ति है। 4 भुजानाथ मंदिर है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे 4 भुजानाथ मंदिर कहा। पद्मनाभ वैष्णव मंदिर के बारे में क्या है? शैली तो इसमें कच्छप घात शैली है, जो शिखरबंद कपाट चित्रित होते हैं और गर्भ में एक ही मूर्ति होती है, यानी कि जो मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच है एक ही मूर्ति होगी। प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है। इसके निर्माता का पता नहीं है, यानी कि अनभिज्ञ है। भगवान शिव की मूर्ति तांडव प्रतिमा के रूप में, जैसे नटराज शिव जी मूर्ति एक ही पर मुँह दो है, एक ही मूर्ति है उसमें मुँह दो है। शांतिनाथ जैन मंदिर है झालरापाटन झालावाड़ में, कच्छपात शैली में निर्मित। शांतिनाथ जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी है। महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह इस मंदिर में किया था। रमाबाई के विवाह के कारण इस यहाँ पे क्या है, श्रृंगार चौरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 7 सहेलियों का मंदिर तो झालरापाटन झालावाड़ में, जबकि 7 सहेलियों की बाड़ी पूछे तो उदयपुर में है और बाजार पूछे तो अजमेर में। बाजार बनाया था अकबर ने। हरिहरेश्वर मंदिर बदराना गांव झालावाड़ में है, जहाँ पे भगवान शिव और विष्णु की प्रतिमाएं हैं। 2 मूर्तियां हैं जो शैव धर्म व वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। चांदखेड़ी के जैन मंदिर चांदखेड़ी झालावाड़ में है, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। प्रमुख दुर्ग झालावाड़ के कुछ इस प्रकार हैं। गागरोन दुर्ग, जिसे नवलखा दुर्ग भी कहते हैं, और मनोहर थाना दुर्ग। भवानी नाट्यशाला 1921 में निर्मित है, जो भवानी सिंह द्वारा निर्मित की गई ओपेरा शैली में निर्मित राजस्थान की एकमात्र नाट्यशाला है। काष्ठ का रैन बसेरा काष्ठ निर्मित महल था, जो वर्तमान में अब नहीं है, देहरादून से लाया गया था। मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, जिसे संत हमीदुद्दीन की दरगाह भी कहा जाता है। औरंगजेब ने बनवाया था इसे।
और तारकीन की दरगाह है नागौर में, जिसे संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहा जाता है। अब कोलवी की बुद्ध गुफाएं हैं। कोलवी गांव में, बिनायगा गांव में, हाथिया गोड़ गांव में बौद्ध धर्म के चित्र हैं, ये जो बौद्ध शैली में है। राजस्थान की एलोरा व अजंता की गुफाएं कहा जाता है कोलवी की गुफाओं को। अब पढ़ते हैं हम चूरू RJ 10 को। चूरू की स्थापना 1620 में चूड़ा जाट या चूरू जाट द्वारा की गई। हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर रेत के टीलों से ढके हुए हैं। वह काले हिरणों के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। ढोला मारू के चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। चूरू की प्रमुख हवेलियाँ कुछ इस प्रकार हैं। सुराणा की हवेली, जो सुराणा परिवार से संबंधित है, और सुराणा परिवार ने निर्माण करवाया, और 6 मंजिला हवेली है ये, जिसमें कुल खिड़की व दरवाजे 1100 है। कोठारी हवेली चूरू में। खेमका व पोरखों की हवेली चूरू में। दानमल चोपड़ा की हवेली, कन्हैया लाल बागला की हवेली व टक दैतों की हवेली। टक दैतों की हवेली या टुकड़ियों की हवेली भी कह सकते हैं, इनको टुकड़ैतों की हवेली भी कह सकते हैं। गंगा जी का मठ भी चूरू में है। 8 खंभों की छतरी, जो सेठ की छतरी है, वो भी चूरू में है। चूरू जिले से प्रमुख मेले कुछ इस प्रकार हैं। भभूता सिद्ध का मेला चंगाई तारानगर चूरू में भाद्र शुक्ल सप्तमी को पड़ता है, जबकि सालासर बालाजी का मेला सालासर सुजानगढ़ चूरू में चैत्र पूर्णिमा को और अश्विन पूर्णिमा को भरता है। गोगा जी का मेला ददरेवा चूरू में गोगा नवमी को भाद्र कृष्ण नवमी को भरता है, जबकि साहवा का गुरुद्वारा है चूरू में, जो सिखों का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला भरता है साहवा के गुरुद्वारे में। प्रमुख दुर्ग चूरू के इस प्रकार हैं। चूरू का किला है, जो 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा बनाया गया। चांदी के गोले दागने वाला यह पहला किला है। बीकानेर की सेना, जब महाराजा सूरजमल की सेना ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, तो ठाकुर शिवनाथ सिंह ने चांदी के गोले दाग दिए थे। इस किले में गोपीनाथ का मंदिर भी है। चूरू जिले के प्रमुख मंदिर कुछ इस प्रकार हैं। गोगा जी का मंदिर ददरेवा चूरू में, जो गोगा जी की जन्मस्थली है, इसे शीश मेड़ी भी कहा जाता है। शीश मेड़ी और धुरमेड़ी, यहाँ पे जब गोगा, ऐसे कहा जाता है कि गोगा जी का शीश तो जब युद्ध के दौरान शीश तो कट करके चूरू में रह गया था, और जो धड़ है वो लड़ता लड़ता हनुमानगढ़ में एंट्री कर गया था। तो जो शीश मेड़ी है वो तो ददरेवा चूरू में है। गोगा जी का मेला भरता है, यहाँ गोगा जी का मंदिर है। और जबकि धुरमेड़ी या गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है, जहाँ पे गोगा मेड़ी का मेला भरता है। अब सालासर बालाजी का मंदिर सालासर सुजानगढ़ चूरू में है। मंदिर के अंदर जाल का वृक्ष है। सन 1954 में मोहनदास द्वारा निर्मित मंदिर। इस मंदिर के निकट मां अंजना का भी मंदिर है। हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त व माथे पर तिलक युक्त यहाँ पे जो मूर्ति है वह है। सिद्ध हनुमान पीठ है। भारत में एकमात्र दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की मूर्ति वाला मंदिर यही है, जहाँ पे चैत्र और अश्विन पूर्णिमा को मेला भरता है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है। तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ चूरू में है। आंध्र प्रदेश के मंदिर का हूबहू फोटोकॉपी निर्माण वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 1994 में करा गया, जिसकी देखरेख डॉक्टर नागराज वेंकटाचार्य करते हैं। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य ताल छापर सुजानगढ़ चूरू में है, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बार हैंडेड गुंज पक्षी और कुरंजा पक्षी के लिए भी फेमस क्या है, ताल छापर अभ्यारण्य। जबकि गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है ये द्रोणापुर गाँव दुधवा खारा चूरू में है, जो किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कांगड़ा कांड हुआ 1946 में, जिसका नेतृत्व हनुमान राय चौधरी ने किया किसान आंदोलन का। और महाराजा शार्दुल सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उस समय महाराजा थे यहाँ। नाहटा संग्रहालय सरदार शहर चूरू में है, जिसका निर्माण नाहटा परिवार द्वारा कराया गया और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र ऐसा जिला जिसमें कोई नदी नहीं है वो चूरू ही है। सुजानगढ़ चूरू में संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया का 1919 में जन्म हुआ। अब जयपुर RJ 14 को पढ़ेंगे, जो राजस्थान की राजधानी भी है। इसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में सवाई जयसिंह द्वारा की गई, जिसका प्राचीन नाम जयनगर है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली ब्राह्मण है। जयपुर के उपनाम भारत का पेरिस, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी शब्द का सर्वप्रथम स्टैनली रीड द्वारा प्रयोग किया गया। इसे दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी काशी भी कहा जाता है। सुंदरता की दृष्टि से तुलना की इसकी पेरिस फ्रांस से की जाती है, जबकि आकर्षक की दृष्टि से बुडापेस्ट हंगरी से तुलना की जाती है। भव्यता की दृष्टि से मॉस्को से तुलना की जाती है। जयपुर ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ है। आधुनिक निर्माण सर मिर्जा इसबगोल खान द्वारा किया गया, जबकि इसकी सड़कें 90 डिग्री पर काटती है। जयपुर की संरचना कुछ इस प्रकार है। 9 वर्ग 9 चौकड़ियाँ 18 प्रधान सड़कें 90 डिग्री के कोण के सिद्धांत पर प्रत्येक सड़क समकोण पर काटती है। इसकी नींव 18 नवंबर 1727 में सवाई जयसिंह द्वारा रखी गई।
7 दरवाजे हैं। ध्रुव दरवाज़ा, घाट गेट, न्यू दरवाज़ा, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, चांद पोल व सूरज पोल। देश का प्रथम नगर जो व्यवस्थित रूप से बसा वह जयपुर ही है। जबकि जयपुर जिले से महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार है। भौतिक शास्त्री सीवी रमन ने जयपुर को संज्ञा दी वैभव का नगर या आइलैंड ऑफ ग्लोरी की। हेडे की परिक्रमा या 6 कोसी परिक्रमा जयपुर से संबंधित है जो गोविंद देव जी के मंदिर तक है। गुड़िया का संग्रहालय जयपुर में है। स्थापना 7 अप्रैल 1979 को हुई। प्रत्येक देश की वेशभूषा को प्रदर्शित करती हुई युवतियों को गुड़ियाओं की प्रतिमा के रूप में संकलन किया गया। नवनिर्मित राजस्थान की राजधानी जयपुर है जो 30 मार्च 1949 को बनी। आधार था पेयजल सुविधा व पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जयपुर है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला नगर भी जयपुर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जयपुर है। जयपुर जंतुआलय राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय है। देश का प्रथम जंतुआलय है जहां घड़ियाल प्रजनन में सफलता प्राप्त हुई। जयपुर राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय जयपुर। राजस्थान की काशी गलता जी। जयपुर चिड़ियाघर राजस्थान का सबसे प्राचीन चिड़ियाघर है। जयपुर के प्रमुख मंदिर कुछ इस प्रकार हैं। गलता जी गालव ऋषि की तपोभूमि। धार्मिक दृष्टि से जयपुर का पुष्कर कहा जाता है गलता जी को। मंकी वैली और उत्तर तोदादरी के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद या रामानुज संप्रदाय के राजस्थान में प्रमुख पीठ है गलता जी में, जिसकी स्थापना कृष्णदास पयहरी द्वारा की गई और मेला भरता है यहाँ पे मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा को। पृथ्वीराज कछवा के शासनकाल में हुए 2 संतों के शास्त्रार्थ हैं कृष्णदास पयहरी तथा चतुर्माथ। कृष्णदास पयहरी तो रामानंद संप्रदाय से थे, दूसरे का संबंध था नाथ संप्रदाय से। देवयानी सांभर जयपुर में है जो पौराणिक तीर्थ स्थल है। तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी को, जबकि तीर्थों का मामा तीर्थराज या कोंकण तीर्थ कहा जाता है पुष्कर अजमेर को, जबकि तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। गणेश मंदिर है मोती डोंगरी जयपुर में, जहाँ पे मेला भरता है गणेश चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। शिला देवी का मंदिर है आमेर दुर्ग में जो कछवा वंश की आराध्य देवी है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया, क्योंकि ढाका केदार कायत 1954 में। जबकि शिला देवी के मंदिर में 2 बार मेले भरते हैं वर्ष में, चैत्र और अश्विन नवरात्रा को। इसे अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया जो अष्टभुजा प्रतिमा है। जम्वाई माता जमवा रामगढ़ जयपुर में है जो कछवा वंश की कुलदेवी है। 2 बार मेले भरते हैं चैत्र और अश्विन नवरात्रा को। शीतला माता का मंदिर सील डूंगरी जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया। शीतला माता का वाहन गधा है जिसका पुजारी कुम्हार होता है, जबकि खंडित प्रतिमा वाली देवी है। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है, ठंडा भोजन किया जाता है इस दिन बाशोड़ा होता है वो। उपनाम उसका है चेचक वाली देवी, जिसे महामाई माता, माता मावड़ी, बच्चों की संरक्षा देवैया, सैंदल देवी भी कहा जाता है। किसको? शीतला माता को। उसके बाद ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में है जो खंगारों की वंश की कुलदेवी है। नकटी माता का मंदिर जय भवानीपुरा जयपुर में है जो प्रतिहालकालीन महामारू शैली में है। जो छींच माता का मंदिर है वो जयपुर में है। नरसिंह मंदिर जयपुर में है जिसका निर्माण कृष्णदास पयहरी ने करवाया और पृथ्वीराज कछवा के काल में इसका निर्माण करवाया गया। ये बीच बार बार ऐसे खिसक जाता है। मामा कहाँ गए? छींच माता का मंदिर जयपुर में। नरसिंह हरि मंदिर जयपुर में। गोविंद देव जी या राधा गोविंद जी का मंदिर जयपुर में है जो कछवा वंश के आराध्य देवता हैं, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1735 में कराया। ये बिना खंभों का एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान में गोड़िया संप्रदाय के प्रमुख पीठ है। यहाँ पे सवाई प्रताप सिंह ने गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक घोषित किया और स्वयं उनके दीवान रहे। वामन देव मंदिर मनोहरपुर में है। राजस्थान में वामन देव का एकमात्र मंदिर है मनोहरपुर जयपुर में। कल्की मंदिर जयपुर में जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। बृहस्पति मंदिर जयपुर में है, राज्य का एकमात्र बृहस्पति मंदिर जिसका निर्माण जैसलमेर के पीत पाषाणों से निर्मित है। महत्वपूर्ण तथ्य जयपुर के कुछ इस प्रकार हैं। जयपुर देश का 11वां बड़ा नगर है। जयपुर को हेरिटेज सिटी, रत्न नगरी, पन्ना नगरी व रंगसिरी का द्वीप भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम साइबर थाना जयपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम भी जयपुर में है। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय राजस्थान का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। राजस्थान का प्रथम कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में, जबकि महाराजा लाइब्रेरी राजस्थान की प्रथम हाईटेक लाइब्रेरी भी जयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जयपुर में है। वैक्स वॉर म्यूजियम मोम का युद्ध संग्रहालय भी जयपुर में है।
राजस्थान की प्रथम महिला बास्केट अकेडमी सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थापित हुई। देश का प्रथम ई सेवा केंद्र दूदू जयपुर में। राजस्थान का प्रथम निजी हवाई अड्डा पालड़ी जयपुर में। राजस्थान का प्रथम मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर में। पारुल शेखावत जो एयर इंडिया में पायलट चुनी गई वो भी जयपुर से ही बिलोंग करती है। आकांक्षा सबसे कम उम्र की महिला कॉमर्शियल पायलट का संबंध भी जयपुर से है, जबकि वीणा सहारण विमान IL-76 को उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट भी जयपुर से संबंध रखती है। जयपुर को भारत का सुविन्यासित नगर कहा जाता है जो 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा है। जामा मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, पुंडरीक जी की हवेली भी जयपुर में है। जरी का काम जयपुर में होता है जो सवाई जयसिंह के समय से है। भित्ति चित्रकला आमेर शैली की है जो मिर्जा राजा मान सिंह के समय से है। लाख का काम जयपुर में। तमाशा लोकनाट्य जयपुर में जो सवाई प्रताप सिंह के समय से प्रसिद्ध है। अकबर की मस्जिद आमेर में। चैनपुरा राजस्थान का नगर। हवा महल जयपुर में जो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है, जिसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। हवा महल लैसे लय और लालचंद वास्तुकार। 5 मंजिला है। पहले मंजिल को शरद मंदिर कहा जाता है, दूसरी को रतन, तीसरी को विचित्र मंदिर, चौथी को प्रकाश मंदिर, 5वीं को हवा मंदिर। ठीक है, इसके बाद आते हैं बारा पे। बारा जो बाणगंगा नदी के किनारे बसा हुआ 1991 में जिला बना और 14वीं और 15वीं सदी के मध्य सोलंकी राजपूतों द्वारा स्थापित किया गया। प्राचीन काल में यहाँ 12 तालाब थे जिन्हें पाट करके बारा बसाया गया। राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित वन बारा में है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनजाति की बात करें तो वो भी बारा जिले में है। शाहबाद में पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जलोदा गांव बारा का वीर तेजाजी का मंदिर है। वीर तेजाजी को शहरिया जनजाति की प्रिय लोक देवता है। बारा का उपनाम वरहा नगरी है। छाबड़ा बारा में लहसुन मंडी स्थापित की गई। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में भी है और धौलपुर में भी जो परवन नदी के किनारे पर स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, जबकि शेरगढ़ दुर्ग बारा तथा धौलपुर दोनों जगह है। शेरगढ़ नामक राजस्थान में 2 दुर्ग हैं, एक बारा में एक धौलपुर में। शेरगढ़ दुर्ग जो बारा है वो परवन नदी के किनारे है, जबकि बारा से संबंधित प्रमुख मेले कुछ इस प्रकार है। कपिल धारा का मेला सीताबाड़ी बारा में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। शहरी जनजाति का कुंभ है ये। सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी बारा में ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। बीजासन माता का मेला छाबड़ा में, जबकि फूलडोल मेला शाहबाद में, धनुष लीला अटरू में और ब्राह्मणी माता का मेला सोरसेन में भरता है। गधों का मेला सोरसेन बारा में भी भरता है। लूणियावाद जयपुर में भी भरता है जो माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। प्रमुख बावड़ियाँ बारा की कुछ इस प्रकार है। औसती जी की बावड़ी शाहबाद बारा में और तस्सी जी की बावड़ी शाहबाद बारा में, जबकि बड़गांव की बावड़ी अंता बारा में है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद बारा में है। शेरगढ़ दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग शाहबाद बारा में जो परवन नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रमुख मंदिर कुछ इस प्रकार हैं बारा के। भंडदेवरा शिवालय रामगढ़ बारा में। हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है इसे। राजस्थान का दूसरा खजुराहो है। इस खजुराहो इसका अर्थ क्या है? भंडदेवरा शिवालय का टूटा फूटा शिवालय, जिसका निर्माण मेदवंशीय शासक मलयवर्मन द्वारा किया गया है, जो पंचायतन शैली में निर्मित राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। शाही जामा मस्जिद शाहबाद बारा में है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन अंता बारा में है। शैलाश्रय गुहा मंदिर भी कहा जाता है इसे, जो प्रधान पीठ है। इसकी पूजा दर्शन व भोग सब पीठ के होते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है, ब्राह्मणी माता बारा। काकुनी मंदिर समूह परवन नदी के किनारे है, जो मुकुंदरा पहाड़ियों के बीच में है। शैव वैष्णव और जैन धर्म का समूह है, सभी की आस्था है इसमें। सीताबाड़ी बारा केलवाड़ा तीर्थ स्थल में मंदिर जो सीताबाड़ी का मंदिर है। सीता माता का, लक्ष्मण राम और लव कुश का मंदिर है सीताबाड़ी बारा में। गड़गच्छ देवालय अटरू बारा में, जिसका प्राचीन नाम अटलपुरी है। फूलदेवरा मंदिर अटरू बारा में है, जो मामा भांजा का मंदिर भी कहलाता है। अटरू बारा में धनुष लीला या रामलीला प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ दुर्ग शाहबाद बारा में है। नाहरगढ़ दुर्ग वैसे जयपुर में भी है, लेकिन जो नाहरगढ़ दुर्ग शाहबाद बारा है, ये दिल्ली के लाल किले की जैसी आकृति में बना हुआ दुर्ग है। नेक बाबा की दरगाह शाहबाद बारा में है। अब हम पढ़ते हैं कोटा में, जो शिक्षा नगरी है। कोटा कोटिया भील के नाम पर बसाया गया, जिसकी स्थापना कोटा राज्य की 1631 में शाहजहां ने माधो सिंह प्रथम ने की। उपनाम उद्यानों की नगरी, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, औद्योगिक नगरी और राजस्थान का कानपुर है। कोटा को जैतर सिंह ने कोटिया भील को मारकर बसाया था। कोटा नगर चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा डोरिया में मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है। सांगोद का ढाण भारत भर में प्रसिद्ध है। सावन भादो सिंचाई लिफ्ट परियोजना, ताकदी बांध परियोजना, हरिश्चंद्र सागर परियोजना व कोटा स्टोन शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कोटा ही है।
कोटा जंतुआलय 1954 में राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय बना है। जो घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है चंबल नदी। प्रमुख मेले जो कोटा जिले से संबंधित हैं कुछ इस प्रकार हैं। दशरथ का मेला कोटा में जो आश्विन शुक्ल दशमी को भरता है। महाराज उदय सिंह प्रथम के शासनकाल से यह प्रारंभ हुआ। अब वीर तेजाजी का मेला है जो बूढ़ातीत कोटा में भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। महाशिवरात्रि का मेला गेपरनाथ शिवालय कोटा में। और शिवरात्रि का मेला चार चौमासी वाले कोटा में। कोटा जिले के प्रमुख मंदिर कुछ इस प्रकार है। मथुराक्षीस का मंदिर कोटा में, संस्थापक जिसके हैं राजा शिवगण। इस मंदिर की मूर्ति को वृंदावन से राजा दुर्जन हाड़ा लेकर के आए थे। वल्लभ संप्रदाय के देश में प्रथम पीठ यही है। कसुआ का शिव मंदिर कोटा में जो कसुआ गांव कोटा है वहाँ से 8वीं सदी में निर्मित है। गुप्त उत्तरकालीन मंदिर है। ऋषि कर्ण की तपोभूमि और सहस्त्र शिवलिंग है यहाँ पे। विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है जो भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। 8वीं सदी में बना था जो उत्तर गुप्तकालीन मंदिर है। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर बूढ़ादीत गाँव दिगोद तहसील कोटा में है जो राजस्थान का तीसरा सबसे प्राचीन मंदिर है। अब त्रिकाल चौबीसी कोटा में है। जैन मंदिर है। 3 कालों के 72 जैन मंदिरों का प्रतिमाएं हैं। 24 तीर्थंकर 3 प्रतिमा लगाएंगे तो 72 प्रतिमाएं। जो हाड़ौती क्षेत्र का प्रथम त्रिकाल चौबीसी मंदिर है। एक प्रथम त्रिकाल चौबीसी मंदिर जालोर में है जो 72 जिनालय है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो है जालोर में, एक कोटा में भी है। गेपरनाथ शिवालय कोटा जो गुप्तकालीन मंदिर है। कोटा रावत भाटा मार्ग पर है। गेपरनाथ जलप्रपात के नज़दीक। श्री दाढ़ देवी का मंदिर भी कोटा में है जो नागर शैली में निर्मित है। निर्माण कैथूर के तंवर राजपूतों के द्वारा कराया गया। 10वीं सदी में निर्मित यह दाढ़ देवी की पूजा माँ दुर्गा के रूप में की जाती है। 2 बार मेले वर्ष भर में भरते हैं, अश्विन और चैत्र नवरात्रा को। गोदावरी धाम या हनुमान जी का मंदिर है चंबल नदी के किनारे। अब हम बात करते हैं शिव मठ मंदिर चंद्रशेल कोटा की जो नाथ समुदाय का तीर्थ स्थल है और नागा साधुओं की तपोभूमि भी कहा जाता है। मगरमच्छ वर्ग के साधुओं का मंदिर है ये। अभेड़ा महल कोटा में है जो चंबल नदी के किनारे है। सुजस राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो किताब आती है उसके पीछे वाले पेज पर अभेड़ा महल का चित्र है। अब देखते हैं शारबाग कोटा में है जो छत्रविलास उद्यान के निकट है। कोटा के हाड़ा शासकों की शाही शमशान स्थल है। चंबल उद्यान कोटा में है जो चंबल नदी के किनारे है। सन 1972 से क्षेत्र के मध्य निर्मित हुआ। चट्टानी भूमि को काट कर इसे बनाया गया। अबिली मीणी का महल भी यही है। मुकंदरा कोटा में हाड़ौती का ताजमहल भी है जो राजस्थान का दूसरा ताजमहल है। ये कौन सा है? अबिली मीणी का महल जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। मुकुंद सिंह हाड़ा की पासवान थी अबिली मीणा, उसके लिए उन्होंने यह इस महल का निर्माण करवाया। अब हम पढ़ते हैं करौली के बारे में। करौली यादव वंश की स्थापना 1040 में विजयपाल द्वारा की गई। राजस्थान का वृंदावन कहा जाता है इसे। प्राचीन नाम कल्याणपुर है जबकि 1348 में अर्जुन पाल के द्वारा भद्रावती नदी के किनारे कल्याणपुर नगर बसाया गया। 1650 में धर्मपाल द्वितीय ने कल्याणपुर को अपनी राजधानी बनाया। 19 जुलाई 1997 को करौली राजस्थान का 32वां जिला बना और 33वां है प्रतापगढ़ और 31वां है हनुमानगढ़। करौली जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। करौली में सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र है जबकि राजस्थान में सर्वाधिक डांग क्षेत्र करौली में है। जबकि पांचना बांध करौली में है जो मिट्टी से बना हुआ है। और कैला देवी अभ्यारण्य करौली में है जो सर्वाधिक धोपवानों के लिए प्रसिद्ध है। महावीर जी की लठमार होली चांदनपुर गांव में खेली जाती है जबकि घुटकन नृत्य करौली से संबंधित है। और लांगुरिया गीत कैला देवी की आराधना में गाए जाते हैं करौली में। ठुम्मा संगीत का संबंध करौली से है जबकि राजस्थान में जो होली खेली जाती है लठमार करौली में, देवर भाभी की ब्यावर में, कोडामार होली भिनाय में, जबकि पत्थरों की होली बाड़मेर में खेली जाती है। करौली जिले में कुछ इस प्रकार मेले भरते हैं जैसे कैला देवी का मेला कैला माता का मंदिर करौली में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। और महावीर जी का जो मेला भरता है वो चांदनपुर करौली में भरता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। जगदीश जी का मेला नांदोती गांव में भरता है जो श्रावण अमावस्या को भरता है। करौली जिले के मंदिर कुछ इस प्रकार है। कैली देवी का मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर और कालीसीर नदी के किनारे बसा हुआ है करौली में। जिस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, अष्टभुजी सिंह पर सवार हाथों में शस्त्र लिए माता की प्रतिमा विराजमान है। आराधना में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। अब कालीसीर नदी बीच में है, उसके एक तरफ तो है लांगुरिया गीत बज रहे यानी कि भोरा भगत की छतरी, और एक सामने है क्या है कैला देवी का मंदिर। महावीर जी का मंदिर है चांदनपुर करौली में गंभीर नदी के किनारे जो चतुष्कोणीय आकृति में निर्मित है जिसमें दिगंबर श्वेतांबर और वैष्णव संप्रदाय के पूजा स्थल है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को वैशाख कृष्ण द्वितीय तक मेला भरता है।
अब मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली में, यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का है। इस मंदिर की प्रतिमा वृंदावन से यहाँ पर गोपाल पाल के द्वारा लाई गई थी। जबकि अंजना माता का मंदिर करौली में है, जहाँ पे अंजना माता की प्रतिमा हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई है। श्री हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई अंजना माता की एकमात्र प्रतिमा है करौली में। इस प्रकार की प्रतिमा पूरे भारत में एक ही है। कबीर शाह का मकबरा है करौली में। करौली ज़िले में दुर्ग है, जो तिमनगढ़ दुर्ग है वो तिमनपाल द्वारा बनाया गया है। जबकि ऊटागिरी का दुर्ग करौली में ही स्थित है। मंडरायल का दुर्ग भी करौली में है। जबकि हर्षुक विलास उद्यान करौली में है, जो सफ़ेद चंदन से महकता है। जबकि हर वृक्षपाल द्वारा निर्मित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत करौली ही थी। करौली ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। अब हम पढ़ते हैं बांसवाड़ा के बारे में। RJ03 बागड़ राज्य, गोहिल शासक सामंत सिंह द्वारा बागड़ राज्य बसाया गया। महारावल की उपाधि दी गई। महारावल उदय सिंह खानवा के युद्ध में 1527 में वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके दो पुत्र थे डूंगर सिंह और जगमाल। बांसवाड़ा जो महारावल जगमाल द्वारा स्थापित राज्य है, 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। इसका नामकरण बांस के पेड़ की अधिकता या बांस या भील द्वारा बसाए क्षेत्र के आधार पर है। स्कंद पुराण में इसे कुमारिका कहा गया। जबकि बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मेले कल्ला जी का मेला है। गोपीनाथ का घड़ा जो बांसवाड़ा में है, और इसे कल्ला जी के 100 मंदिर हैं। इसमें जो अश्विनी माह में और नवरात्रा में के प्रथम रविवार को यहाँ मेला भरता है। घोटिया अम्बा का मेला बड़ी गाँव में बांसवाड़ा में भरता है, जो चैत्र अमावस्या को भरता है। बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला घोटिया अम्बा का मेला है। मानगढ़ धाम, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है, जो मार्ग से पूर्व। अब ये शायद बांसवाड़ा वाला पहले पढ़ाया हुआ है। हाँ, बांसवाड़ा का ये पढ़ा दिया पहले। अब्दुल्ला पीर की दरगाह, त्रिपुर सुंदरी, नंदिनी माता का तीर्थ स्थल, कालिंजरा मंदिर, ये पढ़ा दिया। नागौर, नागौर बचा हुआ है। नागौर का प्राचीन नाम था नागपुर। नागपुर का भी अर्थ सर्प होता है। अहिछत्रपुर का भी अर्थ सर्प होता है। अनंतपुर का भी सर्प होता है। और महाभारत काल में इसे जांगल प्रदेश कहा जाता था। चौहान काल में सपादलक्ष या शाकंभरी कहा जाता था। जांगल प्रदेश की राजधानी है सपादलक्ष की राजधानी। स्थापना शाकंभरी के चौहानों द्वारा और नागवंशीय राजाओं द्वारा की गई। शम्स खान नागौर के प्रथम मुस्लिम स्वतंत्र शासक रहे। और मारवाड़ के युवराज जिन्होंने शासन किया वो थे शाहजहाँ, अमर सिंह राठौड़, फर्रुखसियार के समय भक्त सिंह राव मालदेव ने वीरमदेव मेड़तिया से 1535 में मेड़ता छीन लिया था। नागौर में मेवाड़ के महाराणा जिनके अधीन रहा। नागौर वो है राणा हमीर सिसोदिया, महाराणा सांगा और कुंभा। नागौर चौहानों के अधीन भी रहा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधीन रहा। मुगल बादशाह अकबर के अधीन रहा। नागौर के उपनाम धातु नगरी और लोहा नगरी मिलते हैं। अब नागौर दुर्ग लगाया अकबर ने 1570 में, जब भारजून से आए थे रावचंद्र सेन, जिसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले इन्होंने वो गुलामी स्वीकार करने से मना कर दिया था। यहाँ पे शुक्र तालाब भी है। मारवाड़ के शासकों की प्रतंत्रता की अंतिम कड़ी नागौर दरबार है। नागौर जिले में जो मेले भरते हैं, एक तो चार भुजानाथ का मेला भरता है मीराबाई का मेड़ता सिटी नागौर में। हरिराम जी का मेला भरता है झोरडा गांव नागौर में। दधिमती माता का भरता है मांगलोद नागौर में। जबकि लक्ष्मी नारायण मूला का मेला भरता है मोलासर नागौर में। तारकीन का उर्स नागौर में लगता है, जो अजमेर के बाद राज्य का सबसे बड़ा उर्स है। नागौर में पशु मेले भरते हैं, जो सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में ही भरते हैं। जबकि बाबा रामदेव का पशु मेला मानासर गांव में भरता है। और बलदेव मिर्जा पशु मेला मेड़ता सिटी में। और तेजाजी का पर्वतसर नागौर में भरता है। तेजाजी का मेला जो पर्वतसर नागौर में भरता है, अजीत सिंह ने उसका प्रारंभ किया था। अजीत सिंह थे वीर दुर्गादास को देश निकाला दिया था। आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है तेजाजी का मेला। श्रावण पूर्णिमा और भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है। बाबा रामदेव पशु मेले का आरंभकर्ता महाराजा उम्मेद सिंह को माना जाता है। नागौर जिले से प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। राजस्थान की प्रथम रेल बस नागौर में चली, जो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक चली। मेड़ता रोड का पुराना नाम फलोदी था। इजरा रेल बस सेवा चली थी। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन नागौर जिले में हुआ, जो भगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ। ताऊसर गांव अप्पाजी सिंधिया की छतरी है। नागौर मेथी के लिए प्रसिद्ध है, जो खुशबूदार मेथी होती है नागौर की है। टांकला गांव नागौर में दरियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बड़ू गांव जूतियों के लिए। और सुहालक प्रदेश नागौरी बैल के लिए। वरुण नागौर में बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्नों में से नागौर से 3 नवरत्न थे, बीरबल, अबुल फजल और फैजी। कवि वृंद नागौर के हैं, जो औरंगजेब के दरबारी कवि थे। पर्यटन स्थल नागौर में कुछ इस प्रकार से हैं। मीराबाई का पैनोरमा है, जो मेड़ता सिटी में है। पैनोरमा क्या होता है? संत और साध्वी की जो आदमकद प्रतिमाएं होती हैं, वो पैनोरमा होता है। जाम्बोजी का पैनोरमा पिपासर गांव नागौर में है। जबकि साईं जी का टाँका चूटिया नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है, जो झड़ा तालाब के किनारे है।
डी बोइन की कब्र है मेड़ता सिटी में और 9 शहीदों की मज़ार है मेड़ता सिटी में। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है रोटू गांव नागौर का। राजस्थान के केंद्र में स्थित जिला है नागौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से नागौर का छठा स्थान है। स्वतंत्रता से पूर्व नागौर जिले के वे गांव जो ताम्रकालीन उपकरणों के लिए प्रसिद्ध थे गोराऊ जायल में और कुराड़ा पदवत्सर में। अब लास्ट जिला है जो नागौर का ही कुछ शेष भाग बच गया था जो पर्यटन स्थल है मेड़ता सिटी। राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने सन 1518 में मेड़ता सिटी बसाया जो राठौड़ वंश की शाखा थी। मेड़तिया शाखा दूधागढ़ का दुर्ग राव दूधा द्वारा निर्मित किया गया, जबकि कृष्ण मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर, मीरा मंदिर राव दूधा द्वारा निर्मित है। पुजारी इसमें चमार होता है। जबकि श्री कृष्ण की मूर्ति है जो आदमकद प्रतिमा है, इसमें संत रैदास, तुलसीदास और मीरा की है। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की, जबकि मेड़ता का पुराना नाम मेड़तापुर, मेडनतकपुर, मेदिनीपुर में मिलता है। पश्चिमी भारत और उत्तर भारत को राजमार्ग से जोड़ने वाला प्रमुख केंद्र रहा हुआ है यह मेड़ता सिटी। मालकोट दुर्ग है यहाँ पे। मालकोट दुर्ग राव मालदेव द्वारा निर्मित है 1556 में। इस दुर्ग में प्राचीन बावड़ी है जो अबुल फजल और फैजी ने इस दुर्ग को मालदेव से मुलाकात की। जबकि शाहजहानी मस्जिद है यहाँ पे। शाहजहानी मस्जिद में मीराबाई के मंदिर के पीछे है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। 9 शहीदों की मज़ार भी मेड़ता में है। डी बोइन फ्रांसीसी सैनिक की कब्र भी यही है। डागोलाई तालाब के किनारे मोड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये काले रंग का बड़ा मटका होता है मोड़। डीडवाना झील है जो शेखावटी का सिंह द्वार कहलाता है। मारवाड़ का अंतिम नगर है। यह ठिकाना है जो आभानगरी या उपकाशी कहलाता है। संस्कृत में अग्रणी रहने के कारण इसे आभानगरी कहा जाता है। हरि रामदास जी जो संत है वो निर्गुण प्लस सगुण यानी कि सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के संत थे। उनको घड़ा का बास डीडवाना से संबंधित है जो राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते हैं। निरंजना संप्रदाय के प्रमुख पीठ है यहाँ पे। बाबा नरसिंह दास जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति गांधी जी को भेंट कर दी थी। गांधी जी ने इनको बाबा की उपाधि दी। भारत तिलक समाचार पत्र इन्होंने मद्रास से चलाया। हिंदी पुस्तकालय डीडवाना नागौर में है। 1916 में स्थापना हुई। पर्वतसर में तालाब व कूपों की नगरी कहा जाता है और छप्पनिया तालाब भी है यहाँ पे। गिंगोली की घाटी है जहाँ पे गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में जयपुर और मारवाड़ के बीच में। जगत सिंह सेकंड तो जयपुर से थे जबकि मारवाड़ से महाराणा भीम सिंह थे। जब जगत सिंह तो जीत गए जबकि भीम सिंह हार गए। तेजाजी का पशु मेला भी कहाँ पे है? पर्वतसर नागौर में, जो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक मेला लगता है। आय और आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। लाडनू में जैन विश्व भारती है जो डिम्ड विश्वविद्यालय है उसका 1971 में स्थापना हुई। आचार्य तुलसी की प्रेरणा से आचार्य तुलसी की जन्मभूमि भी लाडनू है। अणुव्रत आंदोलन और नया मोड़ अभियान इनके द्वारा ही चलाया गया। खवासापुरा गांव नागौर में शेरशाह सूरी के सेनापति खवास खां के नाम पर यह खवासापुरा गांव कहलाया। खवास खां का मृत्यु स्थल भी यही है। नागौर से संबंधित कुछ मंदिर इस प्रकार है। कुचामन दुर्ग जागीरी का सिरमौर कहलाता है जिसे पनखंडी साधु के आशीर्वाद से बनाया गया। मारवाड़ रियासत का एक ठिकाना है जो कुचामणी सिक्के व नींवों में घी भरा हुआ है। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है। सुल्तान उल तारकीन की दरगाह भी कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने संत हमीदुद्दीन को अपना शिष्य बनाया और सुल्तान उल तारकीन सन्यासियों का सुल्तान या त्याग का सुल्तान की उपाधि दी। अजमेर के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स यही लगता है। शाकाहारी जीवन जीने का उपदेश दिया जाता है। बड़े पीर की दरगाह नागौर में है। सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह है यहाँ पे। कादरिया सिलसिला के भारत में जन्मदाता भी यही है। भारत में कादरिया शाखा का सबसे बड़ी व एकमात्र मस्जिद यही है। दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलो नागौर में प्रतिहार कालीन में महामारू शैली में निर्मित है। 9वीं सदी में निर्मित है। दाहिवा जो दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है दधिमती माता। कैवाय माता, किणसरिया माता पर्वतसर नागौर में निर्माण 999 ईस्वी में निर्मित। भवाल माता का मंदिर है भवाल गांव नागौर में। इसे 2.5 प्याला भोग लगता है। पंचायतन शैली में निर्मित है जहाँ पे चैत्र कृष्णाष्टमी को मेला लगता है। बंसी वाले का मंदिर, मुरलीधर का मंदिर नागौर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मुरली है, मुरलीधर का मंदिर। पाटा माता का मंदिर, सरकी माता का मंदिर डीडवाना झील के किनारे है। जबकि तेजाजी का मंदिर खड़नाल नागौर में है जहाँ पर तेजाजी के साथ पेमल सती हुई थी। लाछा गुजरी की छतरी भी यहीं पे स्थित है। गुसाई जी का मंदिर जुंझाला गांव नागौर में है। गुस्से के अवतार हैं।
बबल की का धड़ी बबल यहाँ पर चप्पलें चढ़ाई जाती हैं। साईं जी का टाका चूटीसरा गांव नागौर में है। धन्यवाद। आज हमारा संपूर्ण राजस्थान जिला दर्पण पूर्ण हुआ।